Hare Krishna, everybody. एक्चुअली अभी बाहर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, तो अभी मुझे घर पे अंदर आकर लाइव आना पड़ा। हाय कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। बाहर थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो फिर मुझे रूम में आके लाइव आना पड़ा। अभी कोई बात एक्सपीरियंस नहीं है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कैसे चल रहा है? सब क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, तो आप आंसर कीजिए कि राधा रानी, मैं आपसे पूछती हूँ कि राधा रानी की कृपा आप पे कैसे हुई, और आपको भक्ति के मार्ग कैसे हुआ, और आपको हरिनाम जप का शरण आपको कैसे मिला? ये आपका क्वेश्चन मेरे लिए, आपके सब लिए। कुछ सब कुछ मुझे आपसे ही मिला है माता जी, आपको पता है। जब आप हाँ फर्स्ट बिल्कुल। टाइम हमारे यहाँ पे गांव में आए थे, जी। तो आपसे फर्स्ट टाइम बस देखा था मैंने आपको। सब लोग हाँ आपसे आपसे साथ फोटोज खिंचवाना चाहते थे, तो मैं आपके पास आई थी, मैं भी फोटो खिंचवाने के लिए एक बार। उसके बाद बस फेसबुक पे ढूंढा था मैंने आपको। ये सब ठीक है, लेकिन काफी लोग मिलते हैं और काफी लोग फोटो भी खींचते हैं लेकिन जो आगे का कदम, जो आगे का स्टेप आपने लिया, वो आपको आपने कैसे लिया? मैंने जब फर्स्ट टाइम चैंटिंग करना स्टार्ट किया था, चैंटिंग करने के बाद मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आने लगे। तो पहले मैं अपने दोस्तों के साथ रहती थी, मस्ती करती थी, तो मतलब जब जब उनके साथ मस्ती करती थी ना, तब तब ही मजा आता था। उसके बाद वही डिप्रेस्ड रहती थी। बस चैंटिंग करने के बाद मेरी लाइफ में इतनी खुशियां आई, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। जी जी। तो ऐसा क्यों होता है कि काफी लोग शुरू करते लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते? उनके लिए क्या कर सकते हैं हम? वो सब बाकी अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं ना, इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। एक डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, जी बिल्कुल कि बिल्कुल। हमें एक, करना ही करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक ठाकुर जी से प्रार्थना भी करनी होती है कि अगर मैं भूल जाऊं, आप मुझे अकेला मत छोड़ना। ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हाँ जी। राइट? तो आपने हाँ ऐसे, जी और माता जी। फैमिली, आप फैमिली को कैसे कन्विंस किया आपने? मैंने तो झूठ बोल बोल के किया, पहले स्टार्टिंग में बहुत झूठ बोला भक्ति करने के लिए। अभी तो कोई उनको दिक्कत नहीं है। बस धीरे धीरे ठाकुर जी ने भी देखा कि ये एफर्ट्स कर रही है मेरे पास आने के लिए, तो ठाकुर जी ने सबको खुद मना लिया। जैसे आपके घर में ठाकुर जी की सेवा तो करते होंगे, हाँ राइट? जी। और आपके घर में मंदिर भी है, आपके घर में पूजा भी हाँ। होता है, सब मानते हैं। हाँ जी। तो उनके मानना और आपके मानना में क्या फर्क है? वो सब सेवा करते हैं, बट चैंटिंग कोई नहीं करता माता जी अभी भी। एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा अलग है। मम्मी ब्रह्म कुमारी में जाती है, ताई जी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाती है, सिस्टर अलग रास्ते पे है, पापा अलग रास्ते पे है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट है। बट अब सब मानते हैं, ऐसा नहीं है कि मना नहीं करते मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ठीक है। और सबसे एक आपकी कमेंट आ रहा है, तो आप इनको कमेंट आंसर कीजिए। जोशा 009, आप पढ़ो इनका कमेंट, उत्तर आपको देना है। मैं बहुत अज्ञानता में हूँ, मुझे बस अभी रोना आता है कृष्ण का नाम लेके। खुद खुद दोहरा मैं फंसी हूँ मैं। आई नीड गाइडेंस एंड मोर नॉलेज। तो आपको क्या? ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करनी चाहिए अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, अगर ठाकुर जी के पास रहना है। भगवत गीता डेली रीड करनी चाहिए, और श्रील प्रभुपाद जी की बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मेन चीज है, तो एक तो आपने बोला चैंटिंग करना है, फर्स्ट स्टेप है हाँ जी। चैंटिंग करना।
लेकिन जब हम चैंटिंग करते हैं, अगर हमें मालूम नहीं है कि चैंटिंग क्यों करना है, अगर हमें ये नहीं मालूम कि चैंटिंग करने से हमें लाभ क्या मिलेगा और चैंटिंग करने से भगवान के नाम में क्या शक्ति है, तो जब हम जप करते हमें इतना रस नहीं आएगा। तभी इसलिए आपने बोला दूसरा भगवत गीता पढ़ना है, क्योंकि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर अंदर और डूब सकते हैं, अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे अगर आप बच्चे को दिखाओगे ये सेब है, राइट, फोटो, A for apple, if you show a photo this is an apple, तो बच्चा बोलेगा A for apple। अब दूसरा है, आप उसके सामने एप्पल लेकर आओ, अपने हाथ में रखो, दिखाओ दिस इज एन एप्पल, वो और खुश होगा। अगर उसको बोलोगे लो एक बाइट ले लो, तो कितना मीठा होगा, कितना अच्छा लगेगा, राइट। तो चैंटिंग भी ऐसा ही है, जितना और आप उस चीज में जाओगे। एक और एग्जांपल है, जैसे फिल्म है, राइट, अभी लेटेस्ट फिल्म बहुत सारे आ ही नहीं रहे होंगे ना, फिल्म तो नहीं आ रहे ना, अभी बंद होगा, हम तो देखते नहीं फिल्म, तो हमें याद भी नहीं है, लेकिन कोई राधे फिल्म रिलीज हुआ है माता जी। अच्छा, राधे फिल्म, एक राधे फिल्म आया, जैसे एक महाभारत है या रामायण है, रामायण देख लो। अब रामायण निकला है और आप रामायण को देखोगे पूरा दिन, हर रोज सुबह 1 घंटा 2 घंटे शाम को, या फिर नेटफ्लिक्स में लोग देखते हैं, देखते जाते एक ही एपिसोड, दूसरा, अभी लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हैं, अगले दिन क्या दिमाग में आएगा, वही सलमान खान की जो कैरेक्टर राधे में है, राइट, और वही कैरेक्टर, वही उसने कैसे अपनी बॉडी बनाई, उसने कैसे डांस किया, उसकी स्टोरी लाइन क्या है, इसका ये हो गया और वो हो गया और लड़की होगी उसमें, और अलग अलग उसकी स्टोरी होगी, अगले दिन भी याद आएगा, परसों भी याद आएगा, अगले साल जब फैमिली सब बैठोगे, जब अमेरिका जाओगे तो सब बोलेंगे देखा था, हाँ हमने देखा, अच्छा वो वाला सीन ऐसा था, इसने तो वो बोल दिया, उसमें उसके तो वो चली गई, उसकी तो ये हो गया वो हो गया, क्या होगा दिमाग में, पूरा सीन, पूरा जो डायलॉग, सब कुछ, गाने सब याद होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरे 2-2.5 घंटे लेके उस फिल्म में आप चले गए, माइंड पूरा उसमें ध्यान आपने दिया, लगाया। तो अब हम कहते हैं हम भगवान के भक्त बनना चाहते, भक्ति में करना है, माता जी मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, अब पूरा दिन हम फिल्म देखेंगे तो समझ तो आएगा ही नहीं, राइट। अच्छा, तो अपने माइंड को हमें डालना है, भगवान की सेवा में हमें नॉलेज लेना है, और भक्ति का क्या है, भक्ति सर्वधर्मान परित्यज्य, इसलिए हम भगवद गीता के श्लोक सुनते हैं, सीखते हैं। आप और क्वेश्चंस का उत्तर ले लीजिए, काफी लोग पूछ रहे है ना। हाँ जी माता जी। और कौन कौन है? मिसेस सेठी, कनिका सेठी, अच्छा, जतिन ने लिखा है कि द माइंड wanders a lot of the time during chanting, तो क्या करना चाहिए जब मन इधर उधर भटकता है? मेरा जब मन इधर उधर भटकता है तो मैं तो श्रील प्रभुपाद जी के ऑडियो के साथ चैंटिंग करती हूँ। ऐसा लगता है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे साथ बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं, फिर बिल्कुल मन लग जाता है। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जी, आपको बहुत अच्छा लगा ना उसको सुनने से, प्रभुपाद जी को? बहुत ज्यादा माता जी। वेरी गुड। तो ये ऑडियो कहाँ मिलेगा सबको? आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको यूट्यूब पर सबको सेंड कर दूँ, यूट्यूब लिंक सबको सेंड कर दूँ, या फिर यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं वृंदावनी चैटिंग, और आपको ऑडियो मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल पाथ में इतना चैलेंज क्यों आता है? ठाकुर जी परीक्षा भी लेते हैं ना, कि आप हमारे पास सही से आ रहे हो या नहीं, आपके मन में कुछ मतलब आप तैयार हो या नहीं भगवान से प्यार तैयार करने? हो या नहीं, क्योंकि एक्चुअली भगवान के पास तो सब जा सकते, राइट, भगवान के पास भगवान सभी को बुला रहे, राइट, लेकिन माया देवी जो है ना,
वो भगवान की शक्ति है। जो दुर्गा माँ है ना, उनकी शक्ति है, माया देवी उनकी शक्ति है। उन्होंने क्या किया, उनको बचा के रखा है। जैसे अभी आप मेरे घर पे आए हो और मैं अंदर बैठी हूँ, अब कोई भी आएगा माता जी से मिलने, आप क्या करोगे, रुक जाओ बाहर, है ना। आप उनको अंदर नहीं आने दोगे ना, तो रुको, पहले हम पता करते हैं आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कि क्या है आपका काम, क्या है, माता जी से क्या काम है, राइट। तो माया देवी भी आपको तैयार करती है, कहती क्या आप भगवान से प्यार असली में करते हो, उनको आप धोखा तो नहीं दोगे। So that's why there's a challenge or a difficulty to see how pure you are, to make you ready, भगवान को प्यार करने, तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए, राइट। हाँ जी माता जी। ASR dude has said something, आप पढ़िए। बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं। माता जी अब ना दिल नहीं लगता है, क्या करे जग में, यही लगता है कि बस श्री राधा नाम गाता जाऊं और रोता जाऊं, करूं करूं क्या करूं और कैसे प्राप्त करूं श्री राधे जी की कृपा। आप बताइए कैसे कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करके ही कर सकते हैं माता जी। जी बिल्कुल। तो राधा रानी जी की कृपा प्राप्त करने से पहले हमें गुरु का शरण लेना है। गुरु का शरण। और ये मैं नहीं कह रही, केवल मेरे माता जी है प्रभुपाद की शिष्य, पिछले 50 ईयर से दीक्षित है वो प्रभुपाद जी से, वृंदावन में रह रही है, 25 ईयर्स हो गए, 25 साल हो गए। तो कल मैं गई थी उनसे मिलने, तो उन्होंने एक बात बोली कि बेटा हम न कृष्ण बलराम गौरनीताय राधा श्याम सुंदर को नहीं पा सकते हैं जब तक हम अपने गुरुदेव के शरण में नहीं आते, क्योंकि प्रभुपाद जी हम ऐसे क्वालिफाइड नहीं है कि हम डायरेक्टली राधा रानी जी, क्या आपको लगता है कि हम सीधे राधा रानी जी के पास पहुंच सकते? नहीं, नहीं, हमें गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमें गुरु के शरण में आना है, फिर वो लेके जाएंगे हमें भगवान के पास, राधा रानी जी के पास वो लेकर जाएंगे। तो गुरु का शरण। जोशा 009 नेक्स्ट कमेंट है, ASR डूड ने लिखा है, तो ASR डूड दैट्स फॉर यू। आप जोशा का देख रहे, कोविड पेशेंट, प्रेग्नेंट है, खुद न अभी खुद आया था माता जी वो। कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करूं, मैं प्रेग्नेंट रखती हूँ बट सब मना करते हैं, इतनी भक्ति सही नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप पढ़िए अगर आपको और कोई। आप अपना कमेंट दोबारा डाल दीजिए, बहुत ऊपर चला गया है। उसने लिखा है माता मैं। जी एक हाँ बोलो 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 बोलो। एक क्वेश्चन और था। सब लोग मतलब मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनके आसपास इस्कॉन टेम्पल नहीं है, और वो चाहते हैं गुरु की शरण में आना ऑनलाइन। जी तो बिल्कुल। आप कुछ बताइए इस बारे में कि कैसे जी बढ़ तो सकते हैं वो भक्ति में आगे। एक तो भक्ति, जैसे आप वृंदावनेश्वरी दासी से भी सीख सकते हैं। उसने क्या किया, उसने जप किया। पहले तो आपकी जप पक्की होनी है, 8 माला, 12 माला, 16 माला। सेकंड आपको भगवत गीता पढ़ना है। उसके बाद एक शिष्य गुरु डिसाइपल की एक एग्जाम आएगा, एक एग्जाम है जो आप वृंदावनेश्वरी से ले सकते हो, वो आपको तैयार कर सकती है दीक्षा लेने के लिए। और आपको अगर दीक्षा लेना है हमारे गुरुदेव जी से, प्रभुपाद जी से, फिर हमारे परम गुरुदेव जी हिज होलीनेस बीर कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो कहते हैं कि अगर आपको लेना है तो एक प्रोसेस होता है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा लेना है, उससे भी एक प्रोसेस है। गुरु जी, कोई भी हमारे इस्कॉन के गुरु से दीक्षा लेने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, 4 नियम का पालन और हरि नाम जप करना है। और हमारे गुरुदेव जी इतने इतने दयालु है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, बीर कृष्ण गोस्वामी महाराज और जितने भी इस्कॉन के गुरु है, सभी इतने दयालु है। अगर आप रेडी होंगे, कदम आपको लेना है,
टिकट आपको मिल रही है, लॉटरी की टिकट आपके हाथ में दे रहे, आपको बस स्क्रैच करना है। तो क्या आप स्क्रैच करोगे या उस टिकट को फेंक दोगे, ये चॉइस आपका है। तो ऑनलाइन गुरु, ऑनलाइन इनिशिएशन अभी चल रहा है। आपको बस एक वृंदावनेश्वरी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको कोशिश करेगी वापस जवाब देने की। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे पता है, दीक्षा के लिए आप उनसे कांटेक्ट करें, है ना? इज दैट ओके? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच माता जी। ज्योशा, इन्होंने फिर से कमेंट किया है कि बीइंग प्रेग्नेंट मैं कैसे शुद्ध रहूं और जपमाला कैसे करूं, और सब उन्हें पूजा करने कम करने के लिए कहते हैं कि कम पूजा करो। बस पूजा और करो आप, मैं तो यही कहती हूँ। आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि जो बेबी है वो सबसे इम्पोर्टेंट पूजा है आपके लिए, उनका ख्याल रखना, अपना हेल्थ का केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू कैन टेक केयर ऑफ एवरीवन एल्स इंक्लूडिंग योर डीडीज। तो प्रभुपा जी कहते हैं हमारे बच्चे हमारे ठाकुर जी होते, तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है और ठाकुर जी की सेवा, दोनों साथ साथ हो सकता है जितना आपसे होता है। भगवान ये नहीं कह रहे कि बहुत कठिन कुछ करो, या प्यार से, जो प्यार से आप कर पाओ वो आप करना, है ना? एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज योर मदर्स नेम माता जी, माय आपसे पूछा मदर्स गया नेम है। माय मदर्स नेम इज वृंदावनेश्वरी देवी दासी। आपको पता है ये बात? हाँ, मुझे तो वृंदावनेश्वरी। पता था माता जी। अच्छा। एक्चुअली जब आपकी दीक्षा हो रही थी ना, तो लिखा हुआ था कुछ और नाम। तो ओके। तो फिर जब गुरुदेव ने बोला कि नाम बोलो, तो उस समय मेरे माइंड में जो नाम लिखा हुआ था वो डिफरेंट था, लिखा हुआ जो पेपर पे, लेकिन मेरे मुंह से निकल ही गया वृंदावनेश्वरी। तो राधा रानी की जो इच्छा है वो ही हुई मेरे पूरी। को सबसे ज्यादा खुशी यही हुई थी कि आपने अपने मदर का नेम मुझे दिया उस दिन। हाँ जी, शायद एक ही होगा जिनको मम्मी माता का नाम मिला, और वो आप हो, बहुत स्पेशल हो। नहीं माता जी, आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो। आप जब आपसे मिली थी ना, उसके बाद से इतनी चेंजेस आई है मेरी लाइफ में। आपकी वजह से ही आज मैं लाइव सेशन में हूँ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे रोज आपके जो वीडियोस भी आपने फेसबुक पे डाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहती हूँ कि एवरीडे आप एक ऐसा टॉपिक लो, एक वीडियो लो, जिससे आपकी जैसे जितने भी और बच्चे हैं वो और भी जुड़े। हमारे प्रभुपाद जी के 10,000 शिष्य थे, और पूरे विश्व में महामंत्र, पूरे विश्व में भक्ति के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से, आप जैसे बच्चों के माध्यम से ही प्रचार हुआ है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप जैसे हजारों लाखों और बच्चे जुड़े और भगवान की शरण में आए। क्यों? क्योंकि खुशी उनको मिलेगी, उनका खुशी जीवन मिली। सफल होगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा, राइट? हाँ जी। कोई बोल रहा है कि सब बोलते हैं कि भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए, इससे लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। I'm so sorry for people that say that. That's all I can tell you, right? Oh my God, so many people say so many things. आप एक बार पढ़ के देख लीजिए और क्या होता है आपके लाइफ में, राइट? ये कर सकते हैं आप। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। यस, एग्जैक्टली। चलो आप कंटिन्यू करो। हाँ। ओके माता जी, थैंक यू सो ओ, मच माता जी। अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे, तो आप उनको सबको आंसर करो, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच माता जी लाइव हाँ, सेशन में आने के लिए। थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। तो अभी कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा माता जी के साथ लाइव। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो अभी मैं लेती हूँ। अ, अ, किसको ज्वाइन करा हूँ।
हरे कृष्णा। नेटवर्क में भी नेटवर्क स्लो है आपका। तो आपके जो इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे दीक्षा लेने के लिए या फिर गुरु बनाने के लिए, तो आप भी कमेंट कर सकते हो। आप नर्वस हो रहे थे माता जी के सामने। हाँ ये सच है, मैं नर्वस हो रही थी माता जी के सामने। एक्चुअली वो मेरे गुरु हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसा मैं लाइव आई हूँ उनके साथ अपने पेज पर, तो मैं थोड़ा नर्वस हो रही थी। मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। आप हमारे गुरुदेव हिज होलीनेस बी कृष्णा दास गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा ले सकते हो। और अगर आपको दीक्षा की तैयारी करनी है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको दीक्षा की तैयारी कराऊंगी। प्रॉपर प्रोसीजर एक बताऊंगी कि कैसे दीक्षा ली जाती है और कब आपकी दीक्षा होगी। आपकी लाइफ में जो कृष्णा कॉन्शियस आपकी लाइफ में जो कृष्णा कॉन्शियस चेंजेस आए हैं वो बताइए। मैं 11th स्टैंडर्ड में थी जब मुझे इस्कॉन के बारे में पता चला था, वो भी गौरा मनी देवी माता जी से। वो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे विलेज में आए थे। एक नाम संकीर्तन था यहाँ पर कार्तिक मास में, तुलसी विवाह पर। तो उसके बाद बस मुझे एक अट्रैक्शन होने लगी थोड़ी माता जी की तरफ और इस्कॉन की तरफ, ठाकुर जी की तरफ। तो फिर मैंने अपने घर में जिद करी कि मुझे लड्डू गोपाल जी लेके आने हैं घर पे। तो मेरे घर पे सेवा होने लगी लड्डू गोपाल जी की। देन फिर मैंने एक फेसबुक आईडी बनाई और माता जी को फॉलो करना स्टार्ट किया, उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया। तो बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बाकी अभी मैं बताऊंगी तो रात हो जाएगी। आप यूट्यूब पर देख सकते हो, मेरी पूरी जर्नी मैंने बताई हुई है, आप वहां पर देख सकते हो। वृंदावनेश्वरी दासी करके मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप मेरी पूरी जर्नी देख सकते हो। कितने इयर्स लगे इनिशिएशन में। इनिशिएशन में एक्चुअली लास्ट ईयर मेरी इनिशिएशन हो चुकी थी। लास्ट ईयर 2020 में नवंबर में मेरी इनिशिएशन हुई है वृंदावन में। और टाइम मुझे बस 11th में मैंने स्टार्टिंग करी थी, तब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब मैं फर्स्ट ईयर में हुई कॉलेज में, तब मैंने एग्जैक्टली स्टार्ट किया अच्छे से चैंटिंग करना, प्रॉपर रेगुलर चैंटिंग करना। और ऑनियन गार्लिक छोड़ा धीरे धीरे करके। अरे 2-3 साल मुझे लग गए थे सब कुछ मैनेज करने में। दीदी फैमिली वाले मुझे दीक्षा नहीं लेने देते, क्या करूं, मेरा बहुत मन है दीक्षा लेने का। फैमिली वाले तो मेरे भी दीक्षा लेने नहीं दे रहे थे, बट जब मैं दीक्षा लेने गई थी तो मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था। मैंने वापस आके फैमिली को बताया कि मेरी दीक्षा हो चुकी है। तो अभी आप पहले दीक्षा लेने की तैयारी कीजिए। जब आप दीक्षा लेने के लिए प्रॉपर तैयार हो जाओगे तो ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा फिर। बस आपके मन में होना चाहिए कि आपको दीक्षा लेनी है, आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। दीक्षा पीरियड कितने साल की होती है? दीक्षा पीरियड मतलब दीक्षा लेने, दीक्षा तो लाइफ टाइम के लिए होगी ना आपकी। ऐसा तो नहीं आपने दीक्षा लिया कि 1 साल के लिए दीक्षा है, ऐसा नहीं होता। आप दीक्षा की तैयारी कीजिए, और फिर उसके बाद जो आप जब आपकी दीक्षा हो जाएगी तो वो लाइफ टाइम आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े टाइम रूल्स फॉलो करो, चैंटिंग करो और फिर सब छोड़ दो। क्या भगवत गीता पढ़ने के लिए कोई रूल्स फॉलो करने चाहिए? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, एक ऐसा भी नहीं है कि आप भगवत गीता को कहीं भी रख दीजिए और कहीं भी ऐसे ही बेड पे बैठ के पढ़ो, या कहीं भी नहीं। आप बहुत अच्छे साफ सुथरे जगह पर बैठिए अपने रूम में, और आराम से डेली कभी भी आप भगवत गीता रीड कर सकते हैं। प्लीज कोई भी माता जी से गलत मत कहो। गलत कौन कह रहा है? आई डोंट नो, मैं ज्यादा मुझे नहीं दिख रहे। दीदी क्या प्रोसेस है दीक्षा लेने के लिए? शिखा मेहता। आप मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर ही, और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी डिटेल में कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको 16 माला डेली जरूर करनी है। दीक्षा अगर आपको लेनी है तो आप 16 माला चैंट कीजिए डेली। और उसके साथ साथ एक इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, वो हिंदी में भी है।
इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कीजिए और 16 माला डेली कीजिए और इस्कॉन के 4 रूल्स फॉलो कीजिए और ऑनियन गार्लिक बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस्कॉन के प्रॉपर 4 रूल्स फॉलो कीजिए और दीक्षा लेने के लिए इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कीजिए। क्या आप मेरी दीक्षा की तैयारी कराओगी? हाँ जी, मैं जरूर आपकी दीक्षा लेने के लिए तैयारी कराऊंगी। जिसको भी आप में से किसी ने भी दीक्षा लेनी है तो आप प्लीज, मैं बार बार यही कह रही हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज जरूर करना और तभी मैं आपको दीक्षा की तैयारी करा पाऊंगी। ऐसे लाइव वीडियो में मुझे याद नहीं रहेगा किस किसने मैसेज किया था, तो मतलब किस किसने दीक्षा के लिए कहा था। तो आप प्लीज एक बार मेरे को मैसेज जरूर करना इस लाइव वीडियो के बाद और फिर मैं आपकी दीक्षा कराऊंगी। सीमा भाटिया से मैं आपसे पर्सनल बात कर सकती हूँ? हाँ जी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए या फिर वृंदावनेश्वरी दासी @gmail.com करके मेरी जीमेल आईडी आप मेल भी कर सकते हो, मैं अभी कमेंट में डाल देती हूँ। ये मेरी जीमेल आईडी है, शायद आपको दिख गई होगी, मैंने यहाँ पे पिन कर दिया नीचे। तो आप जीमेल भी कर सकते हो वरना आप इंस्टाग्राम पे मुझे इजीली मैसेज कर सकते हो। हरे कृष्णा दीदी, मैंने आपको अभी अभी फॉलो किया है जब आप माता जी से बात कर रहे थे। दी मैं भी इस्कॉन से ज्वाइन हूँ, 9 ईयर हो गया है। मेरे को भी दीक्षा लेनी है, मेरी फैमिली में कोई भक्त नहीं है और मैं ही हूँ सिर्फ घर में भक्त। तो आप मुझे कमेंट आप मुझे सॉरी जीमेल कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं दीक्षा की तैयारी करा दूंगी आपको भी एंड एग्जाम की भी तैयारी करा दूंगी। दीक्षा लेने से पहले एक छोटा सा एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम इसीलिए होता है हमारे इस्कॉन में, मोस्टली एग्जाम इसलिए रहता है क्योंकि आजकल यहाँ पर बहुत ऐसे चल रहा है। मैंने यहाँ पे हमारे इधर साइड में तो मैंने बहुत लोगों से देखा है ऐसे कि लोग देखा देखी में ना गुरु बनाते हैं, लाइक कह देते हैं कि ये हमारे गुरुदेव हैं, बट वो लोग बिल्कुल भी गुरु की सेवा नहीं करते, ना फिर ना कोई रूल्स फॉलो करते। तो इसलिए एक दीक्षा होती है कि एटलीस्ट आपको एक नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, आपको पता होना चाहिए कि दीक्षा लेने के बाद एक प्रॉपर रूल्स फॉलो करने हैं। क्योंकि अगर आप दीक्षा लेने के बाद भक्ति करना छोड़ते हो या फिर चैंटिंग करना छोड़ रहे हो तो बहुत ज्यादा पाप लगता है। स्वीट वेपन्स, हेलो, मैं भी सिडोरा से हूँ। आप मुझे डीएम कीजिए, मुझे ऐसे नहीं पता चल रहा आप कौन है, सॉरी। एक्चुअली मेरे को या तो आप अपना रियल नेम लिख दीजिए, मुझे पता चल जाएगा आप कौन है। हरे कृष्णा आकाश भैया, आपको भी दीक्षा चाहिए? कोई बात नहीं भैया, मैं आपको भी तैयारी करा दूंगी दीक्षा लेने के लिए। ये हमारे आकाश भैया है, आकाश प्रभु जी, हमारे यहाँ पे विलेज से टेम्पल से। ये अभी यूट्यूब पर मृदंगा मृदंगा ट्यूटोरियल का एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। और अगर आप सब भी मुझे कह रहे थे ना कि माता जी हमें मृदंग सीखना है, हमें मृदंग बजाना सीखना है, तो आप सब मुझे डीएम करना, उनका लिंक मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। जल्दी उनका चैनल स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पर और मैं आप सबको उनका लिंक दूंगी ताकि आप सब भी मृदंग सीख सको। दी घर वाले प्याज नहीं छोड़ने दे रहे हैं। देखो, घर वाले नहीं छोड़ने देंगे प्याज लहसुन खाना, घर वाले बल्कि कहेंगे कि हेल्थ के लिए अच्छा है, आप प्याज लहसुन खाया करो। तो इस केस में क्या करो, मैं क्या करती थी जब मेरे घर पे ऑनियन गार्लिक तो बनता ही नहीं, ऑनियन वाला खाना जब बनता था तो लाइक जैसे दाल चावल बने और दाल के अंदर प्याज डाला हुआ होता था मम्मी ने, तो मैं क्या करती थी, चावल के अंदर चीनी या फिर चावल के अंदर कुछ शक्कर डाल के मैं ठाकुर जी को भोग लगाती थी और मैं वही खाती थी। तो आप कुछ ऐसे एफर्ट्स करो, एक दो बार अपना अलग खाना बनाओ, कुछ भी अलग, जो इजी इजी रेसिपीज होती है आप कुछ भी बना सकते हो, लाइक ब्रेड बटर खा लिया, ब्रेड जैम खा लिया। घर वालों को भी लगेगा कि भाई ये थोड़ा एफर्ट, मतलब लगेगा कि ये परेशान हो रहा है, हमें इसके लिए अलग खाना बना देना चाहिए, तो घर वाले बनाने लगेंगे धीरे धीरे। वो सुनाएंगे जरूर आपको थोड़ा सा, उल्टा सीधा बोलेंगे, बट आपको अलग खाना बना के देने लगेंगे। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और फिर देखना आप खुद घर वाले मान जाएंगे धीरे धीरे। बहुत टाइम लगता है, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा था।
इसलिए आप धीरे धीरे एफर्ट्स लगाओ। जब ठाकुर जी भी आपको देखेंगे ना कि आप एफर्ट्स कर रहे हो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देंगे। माता जी आपकी एज क्या है? मैं अभी 21 ईयर्स की हूँ। एंड अभी मैंने जस्ट अपना रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी मैं जॉब के साथ साथ मतलब जॉब भी कर रही हूँ, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में भी हूँ, सब मैनेज करके चल रही हूँ। बहुत लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग जॉब करते हैं या फिर हम लोग पढ़ते हैं तो हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। बल्कि आपको ये बोलना चाहिए कि हमें भक्ति में रहना है, बाकी चीजों के लिए टाइम कैसे निकालें। अगर आप भक्ति के लिए टाइम निकालोगे ना, तो अगर आप भक्ति के लिए टाइम निकालोगे ना, तो आपको और किसी चीज के में टाइम लगाने का मन ही नहीं करेगा। आप एक बार भक्ति करके देखिए। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या ये सारा दिन माला करते रहती है। मेरे को भी अभी भी मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, तू क्या सारा दिन ये इंस्टाग्राम पर लाइव आके बैठ जाती है, क्या करती है तू ये यूट्यूब पे वीडियोस, कुछ हमारे साथ मजा करे कर, घूमे फिरे कर, पार्टी करने चले कर। पर नहीं, आप खुद सोचो, उस सब में मन ही नहीं करता। आप एक बार भक्ति करके देखो, अंदर से एक पीस मिलता है। क्या फायदा उस पार्टी का, क्या फायदा मैं उनके साथ मूवीज देखने जाऊं। अभी माता जी भी यही बता रहे थे कि अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो जैसे एक शो कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का एक शो है। अगर हम मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे तक ही हम लोग खुश रहते हैं, उसके बाद फिर से वही डिप्रेशन, फिर से वही लाइफ। इससे अच्छा आप चैंटिंग करके देखो, आपको अंदर से शांति मिलेगी, मन से शांति मिलेगी, कुछ और करने का ज्यादा मन ही नहीं करेगा। फिर आप खुद भगवत गीता भी रीड करोगे, फिर खुद ही आप श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स भी रीड करोगे, खुद आप ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करोगे। कमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। सही में मैं पहले से ही ऐसी हूँ, मेरा मन नहीं लगता कहीं और। ऐसा ही होता है, एक बार भक्ति में आ जाओगे ना, तो कुछ फालतू चीजें करने का मन नहीं करेगा। जैसे मूवी देख के आने का मन नहीं करेगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में जाने का मन नहीं करेगा। आपने माता जी के सामने कहा था कि आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस क्या हैं? पॉजिटिव चेंजेस मैं बताती हूँ आपको कैसे आए। एक्चुअली जो मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है कॉलेज में, वो ना बहुत ज्यादा, अब क्या कह सकते हैं कि मूवीज, मतलब कॉलेज बंक करके मूवीज देख के आना, पार्टीज में जाना, ऐसा ही मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है और ऐसे फ्रेंड्स के साथ ही मैं रही हूँ। तो पॉजिटिव चेंजेस ये आए हैं कि जब मैं भक्ति में आई, मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज में, और कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा रहता है थोड़ा आज के टाइम में। तो ठाकुर जी ने क्या करा, जैसे ही मैं भक्ति में आई, मेरे दोस्त हम लोग बैठे होते क्लास बंक करके कई बार कैंटीन में, तो मेरे दोस्त बैठ के स्पीकर चला के सॉन्ग सुन रहे थे, या सब लोग अपने ईयरफोन्स लगा के सॉन्ग सुन रहे होते थे। और मैं माता जी को लाइव वीडियो में ज्वाइन कर रखा होता था मेरे, मैं माता जी की लाइव वीडियोस देखती रहती थी। तो वो सब माता जी को सुन सुन के ना, मेरी लाइफ में क्या हुआ, मैंने अपने सारे दोस्तों के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी, उनको सबको छोड़ दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी ने सबको हटा दिया था मेरी लाइफ से उस टाइम पर, और बस मेरे को अपनी तरफ खींच लिया। मतलब मेरे लिए तो वो ऐसा था कि ठाकुर जी खुद आए और मेरा हाथ पकड़ के वहां से मुझे निकाल लिया, और कहा कि बस तू अब हम मेरे साथ रह, अब तेरे को इन दोस्तों की जरूरत नहीं। तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे। और उसके बाद इतने चेंजेस हुए, मेरा माइंडसेट एकदम से चेंज हो गया। मतलब कहाँ मैं उन दोस्तों के साथ रहती थी अपने, और कहाँ आज मैं आप सबको इतना कुछ बता रही हूँ। बस वो एक मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जब मैं माता जी से मिली थी उस टाइम। और फिर वृंदावन मैंने रेगुलर जाना स्टार्ट किया, मतलब ईयरली में मैं एक बार साल में या 2 बार जाने लग गई हूँ। अब ठाकुर जी की कृपा होने लग गई है। तो बस ऐसे ही भक्ति में मैं आगे बढ़ते रही। और एक चीज उस टाइम पे ये हुई थी कि मेरे सारे दोस्त मुझे बहुत बुरा समझने लग गए थे, इनफैक्ट अभी भी यही कहते हैं, क्योंकि लड़ाई हो गई थी। तो उस टाइम पे ऐसे ही हुआ था, सिचुएशंस भी ऐसी बन गई थी कि मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना ही छोड़ना था बस।
और फिर मैंने कहा कि सारे दोस्तों को छोड़ा और बस मैं निकल चुकी भक्ति में आगे। ऐसा होता है, अगर आप भक्ति में खुद आगे बढ़ने लगोगे ना, आप सोचोगे कि आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, और जो भी आप सोच रहे हो ना अभी कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, मुझे मेरे घर वाले भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते, या फिर मेरे रिलेटिव्स या मेरे दोस्त मुझे ताने मारते हैं कि तू क्या सारा दिन माला करता रहता है या माला करती रहती है, तो ये सब ना खुद हो जाएगा। बस आप एक बार मन में ठान लो कि आपको भक्ति में आगे बढ़ना है। एक माइंडसेट होना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमने करियर में आगे बढ़ना होता है अपने, तो हम यही कहते हैं ना, एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप सक्सेस हो पाओगे लाइफ में। तो ऐसे ही अगर आपको भक्ति में सक्सेस होना है, तो आपको यही सोचना है कि ठाकुर जी के सिवा कोई नहीं है। मैं आज तक वृंदावन नहीं गया हूँ, तो मुझे कैसे जाना चाहिए, पेरेंट्स के साथ या अकेले या दोस्तों के साथ? देखो, वृंदावन चले जाओ, ये मत सोचो किसके साथ जाना है, क्योंकि वहां जाके हमें सिर्फ ठाकुर जी दिखते हैं, वहां जाके हम ये भूल जाते हैं कि हम किसके साथ आए हैं, कौन हमारे साथ आया कौन नहीं है। बस आप ये सोचो कि वृंदावन कैसे जाना है, कि किसी का भी साथ मिले वृंदावन चले जाओ, कभी भी मौका मिले ना, ये मत देखो कि किसके साथ जा रहे हैं। अगर कभी ऐसा मौका है ना कि कोई पूछे वृंदावन चलना है, सीधा हाँ कर दो कि हाँ मुझे जाना है। ये मत सोचो कि दोस्तों के साथ जाऊं या फैमिली के साथ जाऊं, क्योंकि वहां जाके हमें सिर्फ ठाकुर जी और राधा रानी जी से मिलना होता है। My friends were involved in every intoxications. They wanted to party, and I naturally lost interest in them because of Krishna. ऐसा ही होता है, कृष्णा सब कुछ ठीक कर देते हैं। अगर हम उनको लगता है, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना और ठाकुर जी को लगता है हम गलत संगति में हैं, वो खुद छुड़वा देते हैं हमारी गलत संगति, और हमें सही संगति में, हमें डिवोटिस के एसोसिएशन में खुद ले आते हैं वो। अब देखो आजकल ऑनलाइन है, ठीक है, सब कुछ जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक, इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ठीक है, बहुत लोग इसका गलत यूज भी कर रहे हैं, आजकल के टीनेजर्स बहुत ज्यादा ही गलत यूज भी कर रहे हैं। तो ये अब आपके ऊपर है ना, आप इससे नॉलेज भी गेन कर सकते हो। अभी माता जी ने बताया भक्ति में आगे बढ़ना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए बहुत ज्यादा, आपको सीखना है, एक इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। तो आपको यही करना है। आप अगर आप अभी भी यही कहोगे ना कि मेरे आसपास इस्कॉन टेम्पल नहीं है, मेरे पास डिवोटीज एसोसिएशन नहीं है, मैं क्या करूं, तो आप ऐसे डिप्रेस्ड होके मत बैठो। तो आपको अभी ऑनलाइन, अभी हम हैं यहाँ पे इतने सारे, अभी मेरे साथ सब, आप सब डिवोटीज ज्वाइन हो, तो एक ये डिवोटीज एसोसिएशन ही तो है ऑनलाइन। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह डिवोटीज ही डिवोटीज हैं। आपको मिल, आप डिवोटीज एसोसिएशन ऑनलाइन आपको मिल तो रही है। माता जी प्लीज वीक में एक बार जरूर लाइव आया कीजिए। एक्चुअली मैं रेगुलर लाइव आना था, पर मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं घर पर ही रही थी, इसलिए मैं ज्यादा लाइव नहीं आ रही थी और एक्टिव नहीं थी। अब मैं पक्का कोशिश करूंगी मैं ज्यादा से ज्यादा लाइव आऊं और आप सबके ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दूं। टीनेजर सब बर्बाद हो रहे हैं। यस एग्जैक्टली, ये बहुत है, आजकल कलयुग भी है और टीनेजर्स बहुत ज्यादा यू नो गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। मैं आप सबको भी यही बोलूंगी, अगर आप मुझसे या आप किसी से भी भक्ति से रिलेटेड आप कुछ सीख रहे हो, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ से, आप अपनी अपनी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ से जो कुछ सीख रहे हो, आप आजकल के टीनेजर्स को जरूर बताएं उस बारे में। अगर आप किसी एक की भी लाइफ चेंज करते हो ना, अब देखना आपको अंदर से कितना एक कह सकते हैं एक सुकून मिलेगा, एक पीस मिलेगी, कि आपकी वजह से किसी एक टीनेजर की लाइफ चेंज हुई है। तो मैं यही कोशिश करूंगी, आपके आसपास जो भी टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, उनको भगवत गीता के बारे में बताओ, उनको कृष्णा कॉन्शियस लाइफ के बारे में बताओ, चैंटिंग का महत्व बताओ उनको, कि हम चैंटिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास की जो टीनेजर्स हैं, आप उनको ड्रिंक वगैरह करने से, स्मोकिंग करने से रोकें और उनको भक्ति की तरफ लेके आए, ताकि उनका फ्यूचर भी खराब ना हो। माता जी स्टडी और भक्ति को कैसे मैनेज करें, स्पेशली 10th क्लास में? देखो, आपको अगर भक्ति और स्टडी को मैनेज करना है, तो आपको अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना होगा।
अगर आप सुबह चैंटिंग कर लोगे, ठीक है, अगर आप सपोज 5 बजे उठते हो तो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल्दी उठिए और सुबह ही अपनी चैंटिंग कीजिए। अगर आप सुबह ही चैंटिंग कर लोगे तो आपको पूरे दिन टेंशन रहेगा ही नहीं कि आपको आपके इतने राउंड पेंडिंग है कि आपको चैंटिंग करना है। वरना हमारे पूरे दिन, अगर मैं हूं, अगर सपोज मैंने सुबह 8 माला चैंट कीजिए तो पूरे दिन मेरे मन में यही रहेगा बाद में, यार 8 माला बचे हैं, अभी 8 माला पेंडिंग है, मैं कैसे करूंगी, मेरे को काम भी करना है। पर अगर मैं वही सारे के सारे अपने 16 के 16 माला मैं सुबह ही कर लूंगी अगर, तो मुझे पूरा दिन कोई टेंशन रहेगा ही नहीं कि मेरी माला पेंडिंग है ना। तो ऐसे ही आप कीजिए, सुबह जल्दी उठ के आप चैंटिंग कीजिए और बाकी दिन अपना स्टडीज कीजिए, बाकी आपकी ट्यूशन, आपका स्कूल जो भी है, ऑनलाइन क्लासेस वो ज्वाइन कीजिए। तो उसके लिए आपको सुबह उठना जरूरी है। अब अगर आप सोचोगे कि आप सुबह 8 बजे उठो या 7 बजे उठो, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। सुबह जल्दी उठो और चैंटिंग कीजिए, और फिर उसके बाद पूरा दिन अपना स्कूल का काम कीजिए, ट्यूशन जाइए, अपना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए, कुछ भी कीजिए, ऐसे आप मैनेज कर सकते हो इजिली। क्या हमें अपने पास कान्हा की फोटो या छोटी मूर्ति रखनी चाहिए या नहीं बिफोर दीक्षा? यस, ऑफ कोर्स रखनी चाहिए, या अपने रूम में आपको फोटो लगानी चाहिए। तभी तो आप सारा दिन आप अगर ठाकुर जी को देखोगे तभी तो आपके मन में रहेंगे ठाकुर जी, तभी आपके दिल में ठाकुर जी रहेंगे। क्योंकि जो चीज हम देखते हैं सारा दिन वही हमारे मन में रहता है, और अगर आप सारा दिन ठाकुर जी को निहारोगे, उनको देखोगे, तभी तो आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। हरे कृष्णा गौरांग प्रभुदास प्रभु जी। माता जी, दीक्षा दीक्षा के पहले राधा कृष्णा की सेवा कर सकते हैं? यस, आप दीक्षा के पहले सेवा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा भी कर सकते हैं, युगल सरकार की सेवा भी कर सकते हो। बट थोड़े रूल्स होते हैं, ऑनियन गार्लिक का भोग नहीं लगता ठाकुर जी को, और आप भी ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। आपको हेल्थी देखकर एंड स्माइल देख करते देखकर रियली फीलिंग रिलैक्स नाउ। थैंक यू वेरी मच सैंडी प्रभु जी। टीनेजर सब बर्बाद हो रहे हैं। यस, अब आप सबका काम है, ये एक टास्क है आप सबके लिए, कि आपके आसपास जितने भी आपके नॉन में अगर टीनेजर्स हैं, तो आप उन्हें भक्ति के बारे में बताइए। आप उन्हें बताइए कि चैंटिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तभी उनको पता लगेगा। एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, जबरदस्ती उनको अपने घर पे लेके बैठिए थोड़ा सा। क्योंकि आप खुद देखना, आप किसी एक की भी लाइफ अगर चेंज करोगे ना, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, और वो भी जिसकी आप लाइफ चेंज करोगे उसका कितना भला होगा। गलत संगति में जाने की बजाय अच्छी संगति में बच्चे जाएंगे तो अच्छा ही होगा। क्या आप बता सकते हैं कि फोटो किसकी लगानी चाहिए? एक्चुअली वो प्रभु जी बोल रहे थे अभी कि हम ठाकुर जी की फोटो, कृष्णा की, राधा कृष्ण की फोटो अपने पास रख सकते हैं या रूम में लगा सकते हैं। तो आप रख सकते हो, आप लगा सकते हो फोटो राधा कृष्ण की अपने रूम में। हरे कृष्णा हरिहरन प्रभु जी, हाउ आर यू? रियल सुभाष says, कैन डिवोटीज कंज्यूम चॉकलेट्स एंड मशरूम्स? नो, आप अगर अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। I'm trying to influence some of people I know towards bhakti, and it has started for one person is changing a little bit and getting towards Krishna. अविष्का, तो ये क्वेश्चन एक मेरा आपके लिए है, तो आपको कैसा लगा? अगर आप किसी की लाइफ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कैसा लगता है? प्लीज आप अपना एक बार कमेंट जरूर बताइए सबको कि आपको कैसा लगता है किसी की भी लाइफ चेंज करके। क्या मैं दो रात को 2 बजे माला कर सकता हूँ अपनी सारी, क्योंकि ऑफिस से आता हूँ और तभी पूरी करना चाहता हूँ? हाँ, अगर आप नाइट शिफ्ट में जॉब करते हो तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। माया वर्मा से अगर मैं टीनेजर्स को बोलती हूँ तो वो हमें पागल बोलते हैं दीदी। नहीं, एक बार पागल बोलेंगे, 2 बार पागल बोलेंगे,
आप एक बार उनको बताइए, अच्छे से समझाइए, उनको वीडियोस दिखाइए, अमोघ लीला प्रभु जी की वीडियोस दिखाइए, किसी की नहीं, आप उनको अमोघ लीला प्रभु जी की वीडियोस भेजे करो, वीडियोस दिखाया करो उनको। एक दो बार जबरदस्ती चैंटिंग करने बिठाओ अपने साथ, फिर देखना उनको प्रसादम खिलाओ। श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही करा था, रसगुल्ले का लालच दे दे के भक्ति में आगे बढ़ाया बच्चों को। तो आपको प्रसादम खिलाना है उनको। सीमा भाटिया से माता जी चैंटिंग के लिए माला कैसे होना चाहिए? देखो, अगर आप प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रहे हो और ओनियन गार्लिक नहीं खा रहे तो आप तुलसी की माला पे चैंट कीजिए। अदरवाइज आप नीम की बेल की माला पे या सिंपल वुड की लकड़ी की माला आती है जो सिंपल, आप उस पे चैंटिंग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पे नहीं कर सकते, बहुत लोग रुद्राक्ष की माला पे करते हैं। रुद्राक्ष की माला भगवान शिव जी के लिए होती है, उस पे शिव जी के मंत्र का जाप होता है। तो ठाकुर जी के मंत्र का जाप आप नीम की या बेल की माला पे कीजिए, अगर आप ओनियन गार्लिक खाते हो और अभी प्रॉपर रूल्स नहीं फॉलो करते तो। बाकी आप मुझे, सीमा भाटिया जी, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। मैंने एक वीडियो बना रखी है हाउ टू चैंट की, चैंटिंग कैसे करते हैं, तो मैं वो आपको भेज दूंगी, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अविष्का सेज देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन जिसको मुझे लगा था कि ही कुड हेड टुवर्ड्स भक्ति, then I started him sending posts and benefits of chanting and now I feel so happy I'm able to do something। yes, ऐसा ही होता है, आप उसको बार बार भेजते रहो फोटोज। मैं क्या करती थी, मैं डेली स्टेटस पर व्हाट्सएप पे लगाती थी एक भगवत गीता का एक श्लोक, डेली मैं लगाती थी भगवत गीता का श्लोक या कुछ भी कृष्णा कॉन्शियस से रिलेटेड एक स्टेटस लगाती थी। मतलब मानोगे नहीं, उसमें मतलब देखते थे सब लोग, चाहे ऐसे ही देखते थे, एक दिन सिर्फ देखते थे, दूसरे दिन भी देख ही रहे हैं सिर्फ, एक दिन ऐसा होता है कि वो पढ़ते हैं आपका स्टेटस। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरा स्टेटस पढ़ने लग गए थे, और फिर उनके कमेंट्स भी, मतलब मैसेज आने लगा, स्टोरी व्हाट्सएप पे स्टोरी जो मतलब स्टेटस लगाते हैं उस पर रिप्लाई आने लगा कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। मतलब उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा देख देख के कि आप इतना मानते हो ठाकुर जी को, आपको कैसा लगता है भक्ति में रह के, हमें भी कुछ बताइए। तो जब तक आप थोड़ा बताओगे नहीं बच्चों को या किसी को भी आपके पास जो नॉन डिवोटीज हैं, तो उनको पता कैसे चलेगा? तो आप बताइए अपनी साइड से, उनके मतलब पीछे बढ़ जाइए। उन, उनको डेली पोस्ट भेजिए, डेली उनको बताइए कुछ ना कुछ, खुद उनका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा ऐसे। माता जी चैंटिंग के समय नींद क्यों आती है? अभी बताया था माता जी ने, जब हम ठाकुर जी के पास जा रहे होते हैं तो माया देवी हमें रोक लेती है। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो उस वक्त हमारा मन बिल्कुल ऐसा होता है कि हम ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं साक्षात, इसलिए माया देवी हमें रोक लेती है और हमें नींद आने लग जाती है। इसलिए आप यूट्यूब पर श्रील प्रभुपाद जी के चैंटिंग ऑडियो है, उनके साथ चैंट कीजिए, तो आपको लगेगा आप बिल्कुल श्रील प्रभुपाद जी के साथ बैठ के चैंटिंग कर रहे हो, फिर आपको नींद नहीं आएगी। माता जी दीक्षा के पहले राधा कृष्णा की सेवा कर सकते हैं। हाँ जी, दीक्षा लेने से पहले आप राधा कृष्णा जी की और लड्डू गोपाल जी की आप सेवा कर सकते हो। माता जी माला को शुद्ध कैसे करते हैं? आप राधा कुंड जल है आपके घर पे, बहुत अच्छा है, या फिर यमुना जल है या गंगा जल है तो आप उससे शुद्धिकरण कर सकते हैं। सीमा भाटिया से 108 बीट्स की माला होनी चाहिए। हाँ जी, 108, और ऊपर से एक सुमेरु होता है उसके ऊपर, मतलब टोटल 109 होते हैं। 108 तो वो होते हैं जिसके ऊपर हम चैंटिंग करते हैं, और उसके ऊपर एक, जिसके ऊपर धागा होता है ना मोती के ऊपर, उसको सुमेरु बोलते हैं, एक सुमेरु होता है। तो 108 प्लस 1 की माला होती है। आज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। I am doing 16 rounds and reading Bhagavad Gita daily. Thank you for your support. Thank you very much. आप इतना एफर्ट्स कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे बच्चों को, सबको, टीनेजर्स को स्पेशली देखते हुए कि भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया है ना तो प्लीज दोबारा आप एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एट व्हाट एज डिड यू स्टार्टेड कृष्णा कॉन्शियसनेस? मैं अराउंड 15-16 ईयर्स की थी जब मुझे इस्कॉन के बारे में पता चला था। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, सीखा, मैंने सब कुछ ऑनलाइन सीखा है गौरामणि देवी माता जी से, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ
लाइव थे। मैं ये वीडियो को आईजीटीवी वीडियो पर शेयर करूंगी, तो आप जिसने भी गौरामणि देवी माता जी वाला सेक्शन अभी मिस किया लाइव वीडियो में, वो आप दोबारा देख सकते हो। बिना माला के जाप कर सकते हैं? नहीं, बिना माला के जाप नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि आप मन में जाप कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप एक चीज सोचो, अगर आपको भूख लगी है और आप सिर्फ मन में ये सोचो कि आपने खाना खा लिया, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं ना, नहीं होगा ना। तो ऐसे ही आप मन में जाप कैसे कर सकते हो? माला जाप तो माला पर ही होगा। क्या आप में से किसी को अभी लाइव मेरे साथ ज्वाइन होना है, लाइव वीडियो चैट पर? तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप एक बार फिर से भेज दीजिए जो जिसके रह गए हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी अगर किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो गया। आई थिंक आपका कनेक्शन स्लो है। सुयाशा यादव, प्लीज आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अगर आपने किसी ने ज्वाइन करना हो मेरे साथ। माता जी मेरे पास माला नहीं है, तब तक मैं बिना माला के जप कर सकती हूँ या नहीं? कोशिश यही रखे कि माला पे जाप करें। नॉर्मल माला वैसे सबके घर में होती है एक माला, अगर नहीं है तो कर सकते हो। बट कोशिश करो कि जल्दी से जल्द माला लो। आप ऑनलाइन माला ले सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, एक नॉर्मल माला आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। वरना आपके आसपास इंस्कॉन टेम्पल है तो आप वहां से भी ले सकते हो। बाकी अगर नहीं है तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप डेली के लिए सोचो कि मैं कि बिना माला के चेंट कर लूं, ऐसे नहीं होगा। बट अगर नहीं है, अगर मतलब माला नहीं है तो चलता आएगा। बट अदरवाइज ऐसे नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, राधे गोविंद की कृपा है। कैसी चल रही है आपकी चैंटिंग? चैंटिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, और इस लॉकडाउन के टाइम में तो भक्ति और अच्छे से होती है। तो अभी आपसे एक क्वेश्चन है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी स्टडी को और चैंटिंग को। और सबसे पहले सबको बताइए कि आप कौन सी क्लास में हो, कौन से स्टैंडर्ड में? मैं 11th में हूँ, और मैं स्टडीज़ के साथ साथ अपनी भक्ति को भी संभालती हूँ। इसके लिए अपन को कुछ सैक्रिफाइस करने होते हैं। एक तो अपन को जल्दी उठना पड़ता है, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में माला जाप के लिए। 4 से 6 बहुत अच्छा टाइम होता है माला जाप के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सब सो रहे होते हैं। एक वही टाइम होता है जब हरि का नाम सिमरन करते हैं, हरि को बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब कूल माइंड के साथ अपन जब कर सकते हैं, बहुत फ्रेश माइंड रहता है उस time। तो वो टाइम भक्ति के लिए बहुत सूट बहुत अच्छा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, माला जाप कीजिए, आपका दिन बहुत अच्छा एक चीज और, अगर सपोज किसी दिन सुबह माला मिस हो गई तो पूरा दिन कैसा जाता है, वो भी आप सबको बता दीजिए। चलेगा। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठी, मेरा पूरा दिन मतलब मन ही नहीं लग रहा था कहीं पे, जब तक माला नहीं करती थी, जब तक कंसंट्रेशन नहीं हो जाता। तो पूरा दिन जब ऐसा रहता है कि गुस्सा आ रहा है, थोड़ा इरिटेशन हाँ, हो रही है, कोई कुछ कहे चिड़चिड़ी। तो भी हमें चिड़ 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 हम हो जाते हैं कि क्यों हमें तंग कर रहे हो, ऐसा होता है? यस, बहुत बार होता है, इट्स वेरी ट्रू। तो आप सबको समझाइए कि प्लीज सुबह उठ के चैंट कीजिए और स्टडी। प्लीज अच्छा, सब, आप स्टडी सब के साथ, जल्दी उठिए। स्टडी के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मैनेज करना मुश्किल है या आसान है? सॉरी। आप अपनी स्टडी के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मैनेज कर रहे हो, ये मुश्किल लगता है आपको या इजी लगता है?
नहीं, मुझे तो बहुत इजी लगता है क्योंकि मेरे को काफी ईयर से मैं करती आ रही हूँ। मैं जब 5 साल की थी तब से मैंने भक्ति स्टार्ट, तो तो अभी आप तक तो सबको पिछले कैसे कहना चाहोगे, आप सबको क्या कहना चाहोगे जो आपके एज के बच्चे हैं, वो कैसे मैनेज करें अपने स्पिरिचुअल लाइफ को अपने चैंटिंग के साथ? पहले देखो, जो छोटे बच्चे हैं वो भी मतलब उनको क्या बोल सकते हैं, वो भी थोड़ा कोशिश करें जल्दी उठने की, भाग थोड़ा मंदिर में जाएं और देखें लोगों को कैसे वो लोग सब करते हैं, माला करें, और जो पास में बैठा है उनसे गीता सुने, गीता का श्रवण करें, श्लोक पढ़े, कुछ ना कुछ कृष्णा से रिलेटेड बातें, स्टोरीज पढ़ी कृष्णा की, कृष्णा के बारे में जानने की और उत्सुकता रखें, तो उनको अपने आप कृष्णा के बारे में स्पिरिचुअल लाइफ में आने में उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसी लाइफ कृष्णा हर किसी को नहीं देते, वो बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें ऐसी लाइफ मिलती है। एंड रियली थैंकफुल टू कृष्णा, वी बोथ आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, और सभी डिवोटीज बहुत थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चन सुन के बहुत लोग आगे बढ़ेंगे भक्ति में और मैनेज भी नहीं, करेंगे। एक्चुअली इट्स, मेरे से बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, मैं बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे फॉरवर्ड होना, तो मैं उनको पर्सनली मैसेज करती हूँ क्योंकि मुझे लाइव आना मतलब थोड़ा ऐसे सूटेबल नहीं लगता है, तो मैं सबको पर्सनली मैसेज करती हूँ आप ये करो, मतलब और लोगों को मोटिवेट करना कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ, इससे कृष्णा बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने सबको इतना मोटिवेट किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रशांत यादव से, आप अभी जॉब करते हो तो वहां पर सब डिवोटीज नहीं होंगे, लेकिन हमें वहां रहना भी जरूरी है, लेकिन कैसे मैनेज करें ऐसे कल्चर में? देखो, पहले मैं करती थी ऑफिस जॉब, पहले मेरी ऑफिस जॉब थी, तो मैं मतलब तिलक लगा के नहीं जा पाती थी मैं ऑफिस में। तो मुझे माता जी ने, मेरे शिक्षा गुरु गौरामणि देवी माता जी ने कहा कि पानी वाला तिलक लगा के जा सकते हो आप, मतलब उसमें पानी ज्यादा होता है और चंदन कम होता है। तो मैं ऐसे जैसे पानी वाला तिलक लगा के जाती थी, मतलब तिलक लगा होता था बट वो किसी को दिखाई नहीं देता था। और लंच भी मैं अकेले बैठ के करती थी, क्योंकि ऑफिस में सब लोग साथ में बैठ के लंच करते थे, सब लोग शेयर करके करते थे। मैं अपना तो शेयर कर लेती थी बट मैं किसी से लेती नहीं थी, क्योंकि ऑनियन गार्लिक तो मैं खाती नहीं थी। तो ये थोड़ा हमें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं ऑफिस के वक्त। और अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लॉकडाउन है तो अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कभी कभी ऑफिस जाना पड़ता है। तो आपको ये थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, आप चाहे कॉलेज में हो चाहे आप स्कूल में हो, थोड़ी चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी लंच टाइम में, या फिर बाकी थोड़ा जैसे कॉलेज वाले वीकेंड्स पे, कई बार कॉलेज में या फिर ऑफिस में हम लोग वीकेंड्स पे प्लान करते हैं कुछ ट्रिप, वो थोड़ा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा कि ज्यादा ट्रिप्स पर नहीं जाना, उनके साथ घूमने नहीं जाना, ये थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे आपको। क्या हमें नमो ओम विष्णु पदाय ये मंत्र भी बोलना होता है क्या, सिर्फ श्री कृष्ण चैतन्य? जब आप माला करने बैठो तो सबसे पहले आपको बोलना है नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये मंत्र शिल प्रभुपाद प्रणाम मंत्र है। इसके बाद आपको सुमेरु पर आपको बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। बस उसके बाद आप चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण गौरांग प्रभुदास प्रभु जी। माता जी, लेट नींद आती है तो जल्दी कैसे सोए? एक्चुअली लेट नींद नहीं आती, आपके हाथ से मोबाइल नहीं रखा जाता, ऐसा ही होता है। नींद लेट नहीं आती, हमें आदत पड़ी हुई है कि हम लोग रात रात तक मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी सो नहीं पाते। तो आपको अभी यही करना है, मोबाइल को रख दो और रात को तभी जल्दी सो पाओगे। अगर आप सोचते हो, उसके लिए आपको एक चीज और है, अगर आपको रात को जल्दी सोना है तो डिनर जल्दी कीजिए।
एटलीस्ट रात को 8 बजे से पहले पहले अपना डिनर, वैसे तो 7 बजे तक कर लीजिए, बट अगर नहीं होता 7 बजे तक तो आप 8 बजे से पहले पहले अपना डिनर कर लीजिए। 8 बजे से पहले पहले डिनर कर लोगे तो आपको नींद भी जल्दी आ जाएगी। हम लोग देर देर तक खाना खाते हैं, फिर हम लोग देर देर तक जागते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप जितना जल्दी हो सके रात को डिनर करें और अपना फोन रख दो कहीं पे भी और सो जाओ। जब तक हमारे हाथ में फोन होगा तब तक आप नहीं सो पाओगे, जब तक फोन हाथ में रखोगे तब तक नहीं सो पाओगे आप। माता जी, क्या मैं चैतन्य चरितमृतम बुक पढ़ सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स, आप बुक्स पढ़ सकते हो। बुक्स पढ़ोगे तभी आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद हम कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं? आप कॉमेडी वीडियो देखिए, बट कॉमेडी वीडियो एक लिमिट में, मतलब आजकल मोस्टली कॉमेडीज में हमारे भगवान का अपमान किया जाता है, तो ऐसे वीडियोस ना ही देखें। मतलब नॉर्मल कॉमेडी वीडियोस देखें, जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, या और भी, और मुझे नहीं पता, मैंने वो ही देखा है बचपन से। तो ऐसे कॉमेडीज आप देख सकते हैं, बट ऐसी कॉमेडीज अगर आप देखोगे जिसमें हमारे भगवान का अपमान किया जा रहा है तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे वीडियोस ना देखें जिसमें हमारे भगवान का अपमान किया जा रहा है। नॉर्मल कॉमेडी वीडियोस आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट राउंड में तो नहीं बोलना गुरु प्रणाम मंत्र। नहीं, आप नेक्स्ट राउंड में नहीं बोलना। देखो, आप एक बार मुझे, जो आप पूछ रहे हो चैंटिंग से रिलेटेड कि कैसे करना है, कौन सा मंत्र बोलना है, आप मुझे एक बार मैसेज करना इंस्टाग्राम पे। मैंने यूट्यूब पर अपनी वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, वृंदावनेश्वरी दासी मेरा यूट्यूब चैनल है। उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है कि मैं कैसे चैंट करते हैं, कौन सी माला पर चैंट करना है, और क्या महामंत्र का जाप करना है, और कौन सा मंत्र पहले बोलना है। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है, क्योंकि अगर अब मैं अभी डिटेल में बताऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। दीदी, मैं पहले 16 माला चैंट कर लेता था, अब कम हो गई है। कम नहीं, आपको बढ़ानी है। अगर आपसे 16 माला नहीं हो रही तो आप 8 माला से या 4 माला से आप स्टार्ट कीजिए। जरूरी नहीं आप 16 माला कीजिए, आप पहले 8 माला से स्टार्ट कीजिए या 4 माला से स्टार्ट कीजिए। कंसिस्टेंसी लाइए, कंसिस्टेंसी लाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे करोगे ना कि आप आज 8 माला कर रहे हो, कल 16 माला कर रहे हो और फिर 4 माला कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा नहीं 4 माला कर रहे हो तो डेली 4 ही करो पहले 1-2 महीने तक। क्या आप वृंदावन निवासी हो? यस, दिल से मैं वृंदावन निवासी हूँ, बट मैं रहती यमुनानगर हरियाणा में हूँ। और मैं यहीं पे मतलब मैं हमेशा से यमुनानगर हरियाणा में ही रहती हूँ। और अभी भी लोगों को लगता है मैं वृंदावन में हूँ, बट नहीं, मैं वृंदावन से नहीं हूँ, मैं यमुनानगर हरियाणा से ही हूँ। दिल से मैं वृंदावन से हूँ। दीदी प्लीज ब्लॉक दिस अकाउंट। यस, मैंने ब्लॉक कर दिया ये अकाउंट। हाउ टू बी कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट कैसे? मतलब चैंटिंग में कंसिस्टेंट करने के लिए आपको, वही मैंने कहा, एक डेली रूटीन, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको। एक प्रॉपर माइंडसेट है। अगर आपका मन नहीं लगता, जबरदस्ती बैठ जाओ, चैंटिंग करनी है करनी है। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था, जब मैं चैंटिंग करने बैठती थी ना, मेरा मन करता था बस चैंटिंग हो जाए। 1 माला करती थी बस, फिर मैं ऐसे हो जाती थी बस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, जल्दी से 4 माला हो जाए, फिर मेरे को अपने ये काम करने हैं, वो माल ये मतलब काम करने हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी रखने के लिए जबरदस्ती मतलब करनी पड़ेगी मन को कि नहीं, चैंटिंग पहले है, बाकी काम बाद में है। और अभी हमारे साथ अभी एक माता जी लाइव थे, अभी अभी जिनको जस्ट ऐड कराया था, राधा गोपीनाथ माता जी। तो अभी उन्होंने भी आपको यही बताया कि सुबह उठ के चैंटिंग कीजिए, सबसे अच्छा टाइम होता है। अगर आप सुबह उठ के डेली चैंट करोगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाएगी। उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जहाँ कान्हा का नाम है वहीं वृंदावन होता है। यस, एग्जैक्टली।
वैसे तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ और मेरी इच्छा है कि अगर मेरे लिए कोई सेवा है तो प्लीज बताइएगा, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से रिलेटेड सेवा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे एक बार मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, अगर कोई कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। माता जी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फोन कर लीजिए, मैं इतनी देर से आपको दिक्कत दिक्कत भेजिए। प्लीज, मुझे आपसे बात करने का बहुत मन है। यस, आप अपना कमेंट कर दीजिए, आपको क्या क्वेश्चन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। अपने माथे पर टीका परफेक्ट कैसे बनाया? एक्चुअली ये जो अभी तिलक है ये फिल्टर है। मैं अभी बाहर से आई थी मेडिसिन लेके, तो अभी मेरे फेस से तिलक उतर गया था, तो ये फिल्टर है। बाकी तिलक कैसे लगाते हैं वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा वीडियो। आप यूट्यूब पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा कि तिलक कैसे लगाते हैं, एग्जैक्टली फिंगर से कैसे लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइम लाइव कब आओगे माता जी, प्लीज बता दीजिए। मैं जल्दी नेक्स्ट टाइम लाइव जल्दी आऊंगी, और नेक्स्ट टाइम लाइव आने से पहले मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी टाइम एंड डेट। माता जी मुझे आपसे बात करने के लिए बहुत मन है। यस, मैं आपको एक बार ज्वाइन करा देती हूँ लाइव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं आपको इतनी देर से बहुत अच्छे आपको इतनी देर से मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, पर आप एक्चुअली बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट और वो ऊपर ऊपर जा रहे थे मैसेजेस, तो बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे थे। मैं ढूंढ रही थी, फिर अभी देखा मैंने। और टाइपिंग बोर्ड भी थोड़ा सा खराब है, तो वो टाइप भी गलत हो रहा था। तो वो मुझे समझ आप नहीं आ रहा था थोड़ा, इसलिए। हाँ नहीं, आप गौरमणि माता जी की वो है, हाँ मतलब जी, आप मैंने गौरमणि जो भी माता जी से सीखा मिलती है, रहती। हाँ जी, मैंने जो भी सीखा है अब तक, मैंने गौरामणि देवी माता जी के अंडर ही सीखा है सब कुछ। इनफैक्ट मेरी दीक्षा की हमें तैयारी सब कुछ मेरा माता जी ने कराया है। मतलब आज हमें भी मैं जो बहुत भी अच्छी हूँ लगती आपके है। सामने, मैं वही हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ मैं आज जो भी हूँ। अच्छा, आप बहुत लकी हो, मतलब। थैंक यू। हाँ, हम लोग को भी इसका मौका मिल रहा है। हम लोग तो वृंदावन जाने के लिए बहुत वो है, पर मौका ही नहीं मिलता है, कृष्ण जी बुलाते ही नहीं आप है। कहाँ से हैं? कानपुर से कानपुर से तो वृंदावन पास है, आई नो, आई थिंक ज्यादा दूर है, नहीं है। तो पर थोड़ी सी वो प्रॉब्लम भी है। नहीं कोई बात नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा तो राधा रानी आपको जरूर जरूर वृंदावन बुलाएंगे। हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू वेरी मच। और तो आपका कोई क्वेश्चन है? आप मतलब चैंटिंग करते हो? चैंटिंग तो नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमने इस्कॉन के जैसे हम लोगों ने वीडियो अमुक लीला प्रभु के देखते हैं, तो वो बताते ओके। रहते हैं, तो बहुत मन करता है करने का, पर इस्कॉन भी हम लोग का बहुत दूर है वहां पे, तो हम लोग जाने के लिए वो रहे पर, लेकिन अभी लॉकडाउन लगा है, तो जा भी नहीं ऐसा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस्कॉन टेम्पल दूर है तो आप चैंटिंग नहीं कर सकते। ऑनलाइन सब कुछ है, देखो जैसे आप अभी मेरे साथ कांटेक्ट किया है आपने, आप हम्म, वीडियोस देखे सीखे, आप घर पे ही आप चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखो वो है, आप पर लेकिन हम लोग की चैंटिंग करोगे तभी राधा रानी आपको वृंदावन बार बार बुलाएंगे। वो तो भाई मेरी दीदी करती है, हम तीन तीन बहनें हैं, तो मेरी दीदी करती थी, तो वो थोड़े से हम लोग के एक वो मतलब हम लोग के जहाँ घर था वो गिर चुका था, यस। तो इस चक्कर में तो उसी में सारी दब गई, माला ओके। वाला थी सब। इस चक्कर हम फिर ओके। हम लोग को हम तीनों को चाहिए, पहले तो मेरी बीच वाली दीदी करती थी, तो वो करती थी, जब पहले मेरी फैमिली में सब लोग कहते थे अरे ये तो भक्ति में बहुत लग गए हैं, तो वो तो ऐसे इशू नहीं होते कि अरे भक्ति में लग गई हाँ है, तो जी, हाँ इतना जी। ताने मिलते थे उनको, पर फिर हमें भी लगता था, पर लेकिन फिर बाद में उनका धीरे धीरे हम समझने लगे, नहीं कृष्ण प्रेम ऐसा ही होता है, बिल्कुल वो मस्तीली रहती थी। अभी आप उनको आपसे बात कराते हैं उनको, एक सेकेंड दीदी, दीदी का अच्छा, अभी वो थोड़े से गई है कहीं, अभी अगर वो आ गई तो मैं आपसे बात कराऊंगी, आप नहीं उनसे कोई बात, बात हम नहीं, लोग गौरमणि नेक्स्ट माता जी टाइम, से कर चुके हैं।
ओके। उनसे करा था, पर लेकिन ये फर्स्ट टाइम किया था तो उनसे बात करते करते आंसू आ गए थे। ऐसा आपसे भी बात करें तो मेरे हाथ पैर कप रहे हैं। ऐसा होता है। इनफैक्ट अभी हो माता जी के साथ मैं लाइव थी। इनफैक्ट मैं पहले भी माता जी के लाइव वीडियोस में मैंने ज्वाइन किया है, मैं माता जी से मिलती भी हूँ। बट अभी फर्स्ट टाइम माता जी मेरी वीडियो में लाइव आए, और यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने सब कुछ माता जी से सीखा, और मैं इतनी ज्यादा अभी नर्वस हो गई माता जी को देखकर। वो अभी समझ गोपाल नहीं आ कृष्ण रहा था दास क्या बोलना है। जीके डी प्रभु गोपाल, जी। हाँ वो भी हैं अभी लाइव, तो आपसे बात करके उनके पास जाएंगे, वो क्या बोल रहे हैं उनका देखेंगे। तो यही दीदी आ यही जाए मैं तो हम आपको समझा, यही सब एसोसिएशन, मतलब डिवोटीज एसोसिएशन आपको ऑनलाइन मिला हुआ है। हाँ तो ये हमने भी सोचना इंस्टाग्राम ही पे नहीं आईडी, आपको कि हमारे आसपास हमने डिवोटीज नहीं है। नहीं नहीं, मेरे तो चारों तरफ मेरी दादी इतनी बड़ी कृष्ण जी की भक्त है, मेरे ताऊ पापा, इनफैक्ट मेरे पापा ही इस्कॉन जाते रहते थे, तो हम लोग भी इस्कॉन के इतना फैन हो गए। मेरे पास बुक्स भी है प्रभुपाद की खूब सी। एक सेकेंड, तो बस अभी कैसे आप एक प्रॉमिस करो, आप जल्द से जल्द चैंटिंग स्टार्ट कर दोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कोशिश करेंगे करें। चाहे आप 2 माला से स्टार्ट कीजिए, बट आपने जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। हाँ अभी गोविंद कृष्ण दास जी ने भी माला के बारे में बताया था, नहीं आप प्लीज करिए। मेरी दीदी वैसे 16 माला करती थी, फर्स्ट जब नए नए शौक चढ़ा था 16 माला करती थी, फिर माता जी आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो लीव हो गया। कोई बात नहीं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा ज्वाइन कराएंगे। माता जी आपने वैक्सीन लगवा लिया है क्या? यस, मुझे फर्स्ट डोज वैक्सीन लग चुका है। मुझे कोविशील्ड लगे था फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज मैं ले चुकी हूँ। नेक्स्ट डोज अभी 1 मंथ बाद लगेगी। आप सभी वैक्सीन जल्द से जल्द ले लें, जिनको अब तक नहीं लगी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माय फ्यूचर पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। वो मुझे आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बता रही है। आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। थैंक यू वेरी मच। मैं बस श्रील प्रभुपाद जी का जो मिशन है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। उनके मिशन को पूरा करने के लिए छोटी सी एक कोशिश कर रही हूँ मैं। मैम, नॉन वेज कैसे छोड़ें? मेरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन है। आप नॉन वेज, अगर आपके घर में नॉन वेज बन रहा है, आपकी फैमिली खा रही है, तो आप मत खाइए। आप मत खाइए नॉन वेज। आप कुछ और वेज खा लीजिए। वेज में इतनी चीजें हैं, इतना कुछ है वेज में। बल्कि वेज में वेराइटीज ज्यादा है। नॉन वेज में तो क्या बस ये नॉन वेज खाते हो। वेजिटेरियन खाना खाइए आप। जिस दिन आपके घर नॉन वेज बने, आप मत खाइए। आप खाइए ही मत, खुद से मत खाइए। फैमिली मान जाएगी धीरे धीरे। माता जी, मैं अभी आपसे चैटिंग कर रही थी एंड आपके लाइव देख रही हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा। वर्मा राजेश। माता जी, आप कौन सी जॉब करते हैं? एक्चुअली मैं अभी फार्मा कंपनी में जॉब करती हूँ। अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप एक बार और कमेंट में डाल दीजिए, किसी का अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो। एंड फिर हम लाइव वीडियो खत्म करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, दीक्षा से रिलेटेड भी और किसी चीज से भी रिलेटेड। मैं आपकी दीक्षा की तैयारी भी कराऊंगी और आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी दीक्षा कैसे लेनी है आपको। और आप जीमेल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जीमेल आईडी अपना पिन किया हुआ है, अगर आप सबको दिख रहा है। और यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो आप मेरी यूट्यूब पर वीडियोस जरूर देखें एक बार। आई होप आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा और आपको भक्ति में आप आगे बढ़ पाओगे। माता जी, यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम यमुनानगर, हरियाणा। मैं हरियाणा से हूँ। माधवाज मेरे फेवरेट हैं। उनके गाने बिना सुने मुझे नींद नहीं आती। आप भी सुनते हो क्या? यस,
मैं उनसे मिली भी हूँ और मैं उनके भजन सुनती हूँ। यस, ये काफी अच्छा टाइम है माता जी, आप इसी टाइम लाइव आया कीजिए, रात को नहीं। नहीं, आगे से अगर मैं लाइव आऊंगी तो मैं 6 बजे या फिर ऐसे ही 4:30 5 बजे, यही टाइम मैं रखूंगी लाइव आने के लिए। प्लीज नेक्स्ट लाइव जल्दी आइएगा। यस, पक्का, प्रॉमिस। बस एक बार मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा है अभी। एक बार थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए, फिर मैं पूरा एक अपना एक शेड्यूल बना लूंगी लाइव आने का, जल्द से जल्द। आई होप आप सब प्रे कीजिए कि मैं जल्द से जल्द लाइव आती रहा करूं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं 16 माला करता हूँ और आपके ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता हूँ। एक्चुअली अभी मेरा कोई ऐसे मैंने ग्रुप नहीं बनाया, बट जल्द से जल्द मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाली हूँ और उसमें मैं आप सबको, जो आप में से जो जो मुझे लगेगा ना कि जो सिंसियर है भक्ति में, जो सच में आगे बढ़ना चाहता है और दीक्षा लेना चाहता है, उसको मैं अपने अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराऊंगी। मैं जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाली हूँ। तो अब जो मुझे लगेगा आपसे, आप में से जो मेरे लाइव सेशंस में या फिर जो मुझे पर्सनल मैसेज करेगा, जिससे बात करूंगी, मेरे को लगेगा कि मैं कि ये भक्ति में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी को मैं सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराऊंगी। तो अब आपको देखना है कि आपको भक्ति में आगे बढ़ना है या नहीं। माता जी, मैं पंचल नहीं हूँ माला करने में। जैसे पंचुअल रह सकते हैं चैंटिंग, कैसे पंचुअल रह सकते हैं चैंटिंग में? मैं अभी भी यही बता रही थी, अगर आप पंचुअल नहीं हो, आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी खुद के साथ, कि सुबह आपको उठकर चैंटिंग करनी ही करनी है। मतलब जैसे हम लोग खाना खाए बिना नहीं रह सकते, तो आपको माला करे बिना भी नहीं रहना है। हरे कृष्णा, हम ग्रस्त है तो सुबह ऑफिस भी जाना होता है, तो माला सुबह नहीं होती, क्या करें? प्रभु जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं? ऑफिस टाइमिंग्स मेरे ख्याल 9 बजे ऑफिस स्टार्ट होता है। अगर आपका ऑफिस दूर है, फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 बजे घर से निकलते हो, ठीक है? तो आप सुबह जल्दी उठिए ना। अगर आप 6 बजे उठते हो तो आप 5 बजे उठ के चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। अगर आप 5 बजे अभी डेली उठते हो तो आप 4 बजे उठे और अपने सुबह चैंटिंग कीजिए। ये आपको मैनेज करना है। आप सुबह उठ के कितने, एटलीस्ट चलो ज्यादा नहीं, 4 राउंड, अगर आप 16 माला करते हैं, आप 4 राउंड तो सुबह कर सकते हो। उसके बाद आप जो ट्रैवलिंग टाइम होता है ऑफिस में, अगर आप खुद कोई, अगर आप खुद बाइक या खुद कार चलाकर नहीं जाते, अगर आप बस से जाते हो, तो आप ट्रेवलिंग में भी कर सकते हो। उसके अलावा ऑफिस में ब्रेक टाइम में चैंटिंग कर सकते हो। अगर 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 आप ऑफिस का अगर आप अपने ऑफिस में नहीं कर सकते चैंटिंग, तो आप ऑफिस से आके भी चैंटिंग कर सकते हो। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर आप बार बार यही सोचोगे कि हमें ऑफिस जाना है, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम गृहस्थ रहते हैं, तो देखो आप चैंटिंग नहीं कर पाओगे। जितना हो सके सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग कीजिए, फिर देखना आप खुद कहोगे पूरा दिन इतना अच्छा हो जाएगा, अच्छे अच्छी चीजें आपके साथ होगी। आपका फेवरेट भजन सुना दीजिए, 2 लाइन्स प्लीज। मेरा फेवरेट भजन है गोरामणि देवी जी का, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। एंड एक है गोरामणि देवी जी, माता जी अपने वीडियो में, अपने लाइव वीडियोस में सुनाते हैं, भक्ति करते छूटे हमारा प्राण। वो अभी मुझे एग्जैक्ट आता नहीं, तो मैं आपको राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे के 2 लाइन सुना देती हूँ। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माता जी, मेरे पास पर्सनल माला नहीं है, तो मेरी रोजाना माला पे चैंटिंग नहीं हो पाती है, तो मैं फिंगर पे करती हूँ, तो क्या ये सही है?
माला ना होने पे क्या करूं? अगर माला नहीं है तो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो फिंगर पे चैंट करते वक्त पता क्या रहता है हमारा, माला पर मतलब अगर हम फिंगर पे कर रहे हैं ना, ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अगर हम फिंगर पर चैंट कर रहे हैं तो हमारा ध्यान काउंटिंग की तरफ रहता है, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो हमारा माला पर मतलब चैंटिंग पर ध्यान नहीं रहता। अगर हम माला के बिना चैंट करते हैं तो आप माला पर चैंट कीजिए, उस पर आपका ध्यान माला पर होता है, ठाकुर जी पर होता है, इसलिए आप माला पर ही चैंट कीजिए। अगर नहीं है तो एक टाइम को कर सकते हो, या आप काउंटर ले सकते हो। एक काउंटर आता है, छोटी सी वॉच की तरह दिखता है वो देखने में, उसको फिंगर में पहनते हैं, आप चैंट कीजिए और बटन दबा दीजिए, वो भी तब यूज करते हैं अगर माला ना हो। बट अगर माला है तो आप माला पे कीजिए, और पर्सनल माला होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को मैसेज करते हैं कि हमारे घर पे एक ही माला है, उस पे मेरी दादी भी चैंट करती है और मैं भी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना पर्सनल फोन अगर आप चाहते हो, मतलब आप अपने पेरेंट्स को यही कहते हो ना कि आप सबके पास अपना अपना फोन है, मेरे पास भी एक पर्सनल फोन होना चाहिए। आप मांगते हो ना पेरेंट्स से कि मेरे को भी एक पर्सनल फोन दीजिए, तो माला भी एक ठाकुर जी के साथ कॉल है, कॉल करते हैं हम, मतलब माला भी एक फोन कॉल की तरह है जो हम ठाकुर जी के साथ करते हैं, वो भी सबका पर्सनल पर्सनल होना चाहिए। हाय सिस्टर, हरे कृष्णा भैया। सो स्वीट वॉइस माता जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली अभी मेरा गला थोड़ा खराब था तो मैं ज्यादा अच्छा नहीं सुना पाई। हरे कृष्णा, हियर हियर हियर, एवरीथिंग विल बी क्लियर क्लियर क्लियर। यस माता जी, काउंटर ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। यस एग्जैक्टली, यही मेरे ऑफिस में मैंने क्या करा था, तब मेरे पास काउंटर नहीं था, हमारे यहाँ पर काउंटर मिलता नहीं था तब। तो मैंने काउंटर ऐप डाउनलोड किया, और जो मेरा कंप्यूटर टेबल था उसका जो कीबोर्ड का वो होता है ना, हम लोग टेबल के अंदर वो ऐसे ड्रॉर होता है एक, तो उसके अंदर मैंने अपना फोन ऐसे रखती थी कंप्यूटर के आगे, और मैं चैंटिंग करते करते टैप करती थी, चैंटिंग करती थी फिर अपने फोन पर टैप करती थी, चैंटिंग करती थी फिर टैप करती थी। मतलब चैंटिंग भी हो जाती थी, किसी को ऑफिस में पता भी नहीं रहता था। यस, ये आपने बहुत अच्छा बताया, ऐसा आप कर सकते हो, मतलब आपने पीछे नहीं हटना। मतलब लाइक अगर मैं अपने देसी लैंग्वेज में कहूँ तो आपको एक जुगाड़ू बनना है, आपको जुगाड़ करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, पीछे नहीं हटना। दीदी जो ऑनियन का सेवन करता है वो माला कर सकता है। हाँ जी, वो माला कर सकता है, बट आप नॉर्मल माला पे चैंट कर सकते हो, तुलसी की माला पे आप चैंट नहीं कर सकते। नॉर्मल माला जैसे बेल की माला या फिर चंदन की माला, नीम की, बेल की, चंदन की, या सिंपल लकड़ी की माला भी आती है, वुड की माला कहते हैं जिसको, आप उस पे चैंट कर सकते हो। और यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है हाउ टू चैंट, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कैसे माला करनी है, कौन सा महामंत्र चैंट करना है, और कौन सी माला पर आप चैंट कर सकते हो। तो आप यूट्यूब पर वृंदावनेश्वरी दासी सर्च कीजिए, आपको मेरी बहुत सारी, अभी बहुत सारी तो नहीं, मतलब 5 6 वीडियोस है अभी, आप देख सकते हो, आपको से आई होप मोटिवेशन मिलेगा। माता जी, इस्कॉन में सब इतनी जल्दी जल्दी चैंटिंग क्यों करते हैं? एक्चुअली सब इतनी जल्दी जल्दी चैंटिंग नहीं करते। आप एक बार चैंटिंग स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, एक माला में 7 8 मिनट लगेंगे, बट आप रेगुलर करोगे तो आपको वही एक माला में 3 4 मिनट लगने लग जाएंगे। ये है, प्रैक्टिस होती है, ताकि तभी, अगर देखो जल्दी जल्दी वो इसलिए होता है आप डेली रेगुलर अगर चैंटिंग करोगे तभी आप माला बढ़ा पाओगे। मतलब आप सपोज अभी आज 4 माला कर रहे हो और आपको 4 माला करने में हाफ आवर लग जाता है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपने ज्यादा से ज्यादा माला करनी है, आप डेली करोगे तो 4 माला आपकी 15 मिनट में हो जाएगी, तो फिर आप हाफ आवर में कितनी कर सकते हो? 8। इसलिए सब जल्दी जल्दी करते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है एकदम जल्दी जल्दी चैंट करने की। प्लीज आप बताइए ना, गुरु को कैसे पहचाने? गुरु को कैसे पहचानना है? आप गुरु पहचानने के लिए कोर्स है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है, जो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कराऊंगी।
इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करने के बाद आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि गुरु को कैसे पहचानना है। माता जी लड्डू गोपाल को टॉफी एंड चॉकलेट का भोग लगा सकते हैं, जैसा कि कई लोग करते हैं। एक्चुअली हम लोग नहीं लगाते मोस्टली, वैसे मैं तो नहीं लगाती चॉकलेट्स एंड टॉफीज का, क्योंकि आप अपने हाथ से बनाई हुई चीजें ही भोग लगाएं, मतलब या फिर बाजार से मिठाइयां लाके आप भोग लगा सकते हो, बट आप टॉफीज चॉकलेट्स का भोग मत ही लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने इंग्लिश में की थी क्या? क्या चीज आप दोबारा लिख सकते हैं, इंग्लिश में क्या किया था? लेकिन माता जी क्वालिटी ऑफ जपा इज इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ जपा। एक्चुअली देखो, इस्कॉन में आप कह रहे थे कि इस्कॉन में बहुत जल्दी जल्दी जाप करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चैंटिंग वो ही लोग करते हैं जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है। आपकी बात ठीक है, क्वांटिटी मैटर करती है, बट उनकी उसमें भी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। अगर वो जल्दी जल्दी चैंट करते हैं, वो इतने सालों से चैंट कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगी। अगर आप भी बहुत साल तक चैंट करोगे, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और मन भी आपका वैसे ही लगेगा उस स्पीड के साथ। तो ये चीज होती है। यहाँ भक्तों का संग नहीं मिलता, मैं बस अकेला हूँ, बाकी सबको सिर्फ पार्टी मस्ती करना है। देखो, आप बार बार ये मत सोचे कि आपको भक्तों का संग नहीं मिलता। ये ऑनलाइन अभी हम लोग इतना बातचीत कर रहे हैं, ये भक्तों का संग ही तो है। यूट्यूब, फेसबुक, आप इनको भक्तों का संग है, यहाँ पे इतनी जगह पे आप यूज कीजिए इसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। देखो फिर आपको कैसे भक्तों का संग मिलता है। अब तक मैंने गुरु नहीं चुना। मैंने तो कृष्णा को ही अपना गुरु माना है, क्योंकि वो जगत गुरु है। यस, बिल्कुल सही। बट आपको इस लाइफ में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी माता जी, गौरामणि देवी माता जी भी यही बता के गए हैं, बिना गुरु के आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। आप राधा रानी तक, आप ठाकुर जी तक भी अगर आपने पहुंचना है, तो उसके लिए गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। माता जी, मैंने इंस्टाग्राम अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे पता नहीं, आप प्लीज बताइए कि आप डेली लाइव आते हो। एक्चुअली मैं अभी डेली लाइव तो नहीं आती, बट अब मैं जब भी लाइव आऊंगी तो मैं लाइव आने से पहले मैं एक रिमाइंडर डाल दूंगी कि मैं इस टाइम पे लाइव आऊंगी, और कोशिश रखूंगी मैं इवनिंग टाइम ही, मतलब 5 से 7 के बीच में ही मैं टाइमिंग्स अपना रखूंगी लाइव आने के लिए। कृष्ण दासी 24.1 से मुझे आपसे बात कर कर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपने कहा था ना इसको डिसाइपल कोर्स, नहीं, एक्चुअली मैंने इसको डिसाइपल कोर्स हिंदी में किया था। हमारी मातृभाषा हिंदी है, और मेरे को ज्यादा हिंदी ही समझ ज्यादा आती है। इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में ठीक है, बट जो मुझे अगर कुछ अच्छे से समझना होता है ना, तो मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ। बुक्स तो मैं वैसे इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, बट वो कोर्स मैंने हिंदी में ही किया था, अच्छे से समझना था क्योंकि मुझे उस कोर्स को, इसलिए मैंने हिंदी में किया था। आपके यूट्यूब चैनल का नेम क्या है? आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वृंदावनेश्वरी दासी सर्च कर लीजिए, आपको मेरा पेज, मेरा चैनल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भक्त कृष्णा की कृपा से आसानी से मिल जाते हैं। यस, इंस्टाग्राम पर आपको आपके लिए हर चीज मिल जाएगी, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इंस्टाग्राम पर फालतू की चीजें देखनी है, या फेसबुक पर, यूट्यूब पर फालतू की चीजें देखनी है, या आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया को भक्ति के लिए यूज करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, वो आपको चूज करना है। क्या आपके बेस्ट फ्रेंड आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल कम्प्लीटली वेनिश हो गया है? देखो, जो मेरा कॉलेज का फ्रेंड सर्कल था, या है कह सकते हो, क्योंकि कॉलेज की जो फ्रेंडशिप होती है वो कॉलेज तक ही रहती है, कॉलेज के बाद खत्म हो जाती है। क्योंकि जब कॉलेज स्टार्ट होता है तो आप 10-15 फ्रेंड्स को लेकर चलते हो साथ, जब कॉलेज एंड हो जाता है तो 1 या 2 बचते हैं आपके साथ। ऐसा हर एक के साथ होता है। एंड जो फ्रेंड सर्कल रह जाता है वो रहता है स्कूल का। तो जो मेरा अभी स्कूल का फ्रेंड सर्कल है, वो खुद बेशक अभी नॉन डिवोटीज हैं, बट वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, करने लगे हैं, मेरी लाइव वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, बट वो अभी नहीं भक्ति में आते। देखो, वो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, मैं यही कहूंगी, सबका अपना अपना डिसीजन है, भक्ति में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, वो सबका अपने हाथ में है। या आप उनको हर वक्त डिप्रेस्ड रहना है, वो सबका अपने अपने ऊपर है। तो
कॉलेज का फ्रेंड सर्कल तो देखो नहीं है अभी मेरा ज्यादा। एक दो फ्रेंड्स जो मेरे साथ हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, जो अभी भी मेरे साथ है कॉलेज के। मतलब बहुत सारे हैं मेरे टीचर्स, मेरे प्रोफेसर, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। बट स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजेस आए थे जब मैंने स्टार्ट किया था। यूट्यूब था या मेरी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ थी, बहुत ज्यादा मजाक बनाते थे लोग। तो आपके साथ भी होगा जब आप स्टार्टिंग में आगे बढ़ोगे, तो होगा आपके साथ भी ऐसे ही लोग मजाक बनाएंगे आपका, आपको बहुत बुरा भला कहेंगे। बस आपको मतलब दिल पे नहीं लेनी बातें, इग्नोर करके लोगों को अपने आगे बढ़ना है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि लोग क्या कहेंगे, मतलब वो स्पिरिचुअल लाइफ को लेके तो नहीं था, बट आप वो देखना लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आप अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, लोगों ने आपके बारे में बोलना है। आप फिर से पूछ रहे हो आपके यूट्यूब चैनल का नेम क्या है? वृंदावनेश्वरी दासी मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। तिलक लगाना भी बहुत मुश्किल है, यहाँ कॉलेज पे सब मजाक उड़ाते हैं। हाँ जी, ये बात है, प्रोफेशनल कॉलेजेस में आप तिलक लगा कर नहीं जा सकते, मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। चलो मजाक तो देखो लोग वैसे भी उड़ाते हैं, मेरे कॉलेज में तो ऐसे जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि कॉलेज में इतने सारे इवेंट्स होते हैं, तो प्रोफेशनल बन के जाना होता था। तो मैं जस्ट एक नॉर्मल चंदन की बिंदी लगा लेती थी ऐसे माथे पर, जैसे हम नॉर्मल छोटा सा मतलब हाथ लगा के बिंदी, चंदन पे ऐसे बिंदी लगा लेती थी। तो आप ऐसे जा सकते हो कॉलेज में, स्कूल में। आप क्या प्रेफर करते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन रीडिंग? देखो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप, ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन पढ़ेंगे। अगर मेरे को कोई श्रील प्रभुपाद जी की बुक चाहिए और मेरे को नहीं मिल रही यहाँ, या फिर लाइक जैसे मैं अभी जाती हूँ वृंदावन, तो मैं इस्कॉन वृंदावन के अंदर शॉप्स हैं, वहां से मैं श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स लेकर आती हूँ, परचेज करके। तो अगर मान लो कई बार मुझे ऐसा लगता है मुझे श्रील प्रभुपाद जी की ये वाली बुक चाहिए, मुझे रीड करना है, मुझे नहीं मिल रही, तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं ऑनलाइन कहीं ना कहीं ढूंढती हूँ। अदरवाइज मेरे पास श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स है, मैं ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं ज्यादातर ऑफलाइन ही पढ़ती हूँ श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स। तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप चाहे ऑनलाइन पढ़िए बुक्स, चाहे ऑफलाइन पढ़िए। मुझे आपका चैनल नहीं मिल रहा। आपको मेरा चैनल नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, और अभी लाइव वीडियो के बाद मैं आपको अपने चैनल का लिंक भेज दूंगी। कभी जगन्नाथ धाम आई हैं? नो, मैं कभी जगन्नाथ धाम नहीं आई, बट जब भी जगन्नाथ जी की कृपा होगी तो जल्दी जगन्नाथ धाम भी आऊंगी। कौन सी बुक है ये बुक है अ सेकंड चांस बाय श्रील प्रभुपाद जी। शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, बुक का नेम है अ सेकंड चांस बाय श्रील प्रभुपाद जी। इसमें स्टोरी है नियर डेथ एक्सपीरियंस की। मैं कोशिश करूंगी आपको ना श्रील प्रभुपाद जी का बुक्स पीडीएफ निकल, मैं ढूंढूंगी कहीं नेट पर, इंटरनेट पर मिल जाए श्रील प्रभुपाद जी के बुक के पीडीएफ, तो मैं कोशिश करूंगी आपको प्रोवाइड कराने की। आपके बायो में, यस, मेरे इंस्टाग्राम के बायो में भी मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, आपको दिख जाएगा वहां से मेरा यूट्यूब चैनल। माता जी, इस्कॉन ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है? इस्कॉन ज्वाइन करने का कोई प्रोसेस नहीं है, बस आप चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। आपको इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं देनी, फीस देनी है तो चैंटिंग, आपको डेली चैंटिंग करनी है। आप प्लीज बुक भी शेयर कीजिए जो आप रीड करते हो। बुक का मैं पीडीएफ कोशिश करूंगी, बाकी बुक रीड कर करके मैं आपको आगे स्प्रेड करूंगी कि मैंने इस बुक में क्या पढ़ा। मैं भेज दूंगी आपको पीडीएफ। यस, आप भेज दीजिए अगर आपके पास है पीडीएफ श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स की। मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ने जो जो भी श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं भगवत गीता के लिखे हुए हैं, उसका मेरे पास पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना। तो अभी आज का लाइव वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, 1.5 आवर से भी ऊपर हमें टाइम हो चुका है, तो मैं अभी लाइव वीडियो यहीं पे खत्म कर रही हूँ। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है, तो आप प्लीज मुझे या तो डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर, या फिर जीमेल आईडी मैंने यहाँ पर आपको दिया है। दीक्षा की भी मैं आपको तैयारी कराऊंगी, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, या फिर आप दीक्षा के बाद गुरु महाराज से मिलती हो। एक्चुअली अभी मेरी दीक्षा को ज्यादा टाइम नहीं हुआ,
और मेरी दीक्षा लेने के बाद ही, अभी देख लो अभी लॉकडाउन ही है तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं जाऊंगी वृंदावन। जब हमारे गुरुदेव आएंगे तो मैं गुरुदेव से जरूर मिलने जाऊंगी। बट अभी तो लॉकडाउन ही है तब से। और जब मेरी दीक्षा हुई थी तब भी लॉकडाउन ही था, मैं लॉकडाउन में ही वृंदावन गई थी। क्या आप अपना हाउस टूर करा सकते हो जहां आप जाकर रीडिंग करते हो? यस, जरूर मैं आपको कराऊंगी किसी दिन। अभी मैंने यहाँ पे यूट्यूब सेटअप थोड़ा, मतलब सेटअप तो नहीं, एक्चुअली वाईफाई रेंज नहीं आती, तो ये भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो मैं आपको किसी दिन पक्का कराऊंगी टूर अपने रूम का। तो अभी हम चलते हैं, मैं जल्द ही लाइव आऊंगी। और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने को मिले मेरे। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि आपकी दीक्षा हो चुकी है? रिएक्शन एक्चुअली जब मैं दीक्षा लेने जा रही थी वृंदावन, तो मतलब मेरी फैमिली को यही पता था कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, नॉर्मल जैसे जाती हूँ। और मेरी पूरी प्लानिंग थी, मेरी दीक्षा है, क्योंकि मेरी और मनी देवी माता जी से भी सब, मतलब जिन दीक्षा करा रहे थे माता जी मेरी, तो मेरी पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि साड़ी रेडी करना, सब कुछ करना था मुझे। तो मैं दीक्षा लेके वापस आई, मैंने बताया मेरी दीक्षा हो चुकी है। थोड़ा मतलब था कि दीक्षा क्या, मतलब मेरे फैमिली को ज्यादा पता नहीं, थोड़ा बहुत पता था दीक्षा के बारे में, ज्यादा नहीं पता था। तो मैंने बताया फैमिली को कि ऐसे दीक्षा हो गई है, अब मेरे को प्रॉपर रूल्स फॉलो करने हैं, मैं ना ऑनियन गार्लिक खाऊंगी, मतलब पहले भी नहीं खाती थी, अब मैं बिल्कुल भी गलती से भी नहीं खा सकती, मैंने फैमिली को बोला। और माला डेली मेरे को सेंड करना है, और ये रूल्स है मेरे, मतलब ये फॉलो करने हैं। तो फैमिली ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा बहुत मतलब कहते फैमिली करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा सुनाते हैं, या फिर थोड़ा ताने मारना, लाइक कि कहाँ पे आ गई तू, क्या कर लिया तूने अपनी लाइफ के साथ, थोड़ा सा हुआ, थोड़े एक दो दिन तक। फिर खुद ही मान गए, ठीक है दीक्षा हो गई अब। और सबसे अच्छा मेरे फैमिली को ये लगता है कि मैं गोरामणि देवी माता जी के अंडर रह के सीख रही हूँ ये सब, तो इससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इसलिए वो कुछ नहीं कहते, अब सब मतलब मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। बेशक वो मेरी फैमिली खुद चैंटिंग नहीं करते सब लोग, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि मेरे मम्मा, मेरे ताई जी, ये लोग ब्रह्म कुमारीज में जाते हैं, ब्रह्म कुमारीज को मानते हैं ये लोग। लाइक ब्रह्म कुमारीज में शिव बाबा, उनको मेरे फैमिली मतलब मानती है, मम्मी, मेरी ताई जी। और मेरी दादी मानती है शेरा वाली माता जी को। एंड मेरे पापा जाते हैं राम मंदिर में। एंड मेरी सिस्टर भी ब्रह्म कुमारी से जाती थी, बट वो मुझे देख देख के वो भी अब चैंटिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो मेरी फैमिली थोड़ी बंटा हुआ है मेरी फैमिली में। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ते हैं ब्रह्म कुमारी को लेके, या मैं अपना कृष्णा कॉन्शियस लाइफ को लेके, नहीं, वो ठीक है, वहां पे भी वो सीख रहे हैं, ठीक है, उनका अपना मन वहां लगता है। तो मैं उनको फोर्स नहीं करती कि आप इधर आओ, अब ठीक है वहां पे करते हो मेडिटेशन करते हो, ठीक है। अब मैं नहीं लड़ती अपने घर वालों के साथ, बट मेरे घर वाले मुझे कभी मना नहीं करते कि तुमने चैंटिंग नहीं करनी या तुमने वृंदावन नहीं जाना। तुम्हारे पास गुरुजी नहीं है तो कैसे दीक्षा ले? देखो, आप पहले तो 16 माला डेली चैंट करें, और दीक्षा लेने के लिए इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना बहुत जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा गुरु कैसे बनाना है किसी को, और कैसे उनसे दीक्षा लेनी है। तो अगर आपको इस्कॉन डिसाइपल कोर्स यूट्यूब पर नहीं मिलता तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको इस्कॉन डिसाइपल कोर्स का लिंक भेज दूंगी। यस, मेरे बायो में है यूट्यूब चैनल का लिंक। बाकी मैं नेम बता देती हूँ, वृंदावनेश्वरी दासी ही मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है, आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो अभी आज की लाइव वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। तो मैं जल्दी आपसे लाइव नेक्स्ट लाइव वीडियो में मिलूंगी, ठीक है।